नमस्कार। अभी आवाज क्लियर आ रहा है सबको? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अभी यस नो। आवाज क्लियर आ रहा है? चलेगा। तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज ठीक होता है, सब बहुत सारे जन बोलते हैं अभी, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, थोड़ा सा किसका तो स्क्रीन अलग शेयर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से स्क्रीन किसी का और का शेयर हो रहा था। ठीक है, बाद में देखते हैं, लेकिन अभी ये स्क्रीन शेयरिंग में लेता हूँ मैं। तो ऐसा एक सवाल था कि भाई अभी क्यों इतना ये चल रहा है कि डायबिटीज ठीक होता है, इतने साल से तो कोई नहीं बोल रहा था कि डायबिटीज ठीक होता है, तो ऐसा क्यों अभी? तो इसका अभी जवाब अगर हम देखेंगे, सो अभी मीन्स इतने साल से नहीं बोल रहे थे डायबिटीज ठीक होता है, लेकिन अभी क्यों ऐसा बोल रहे हैं ठीक होता है, बराबर ना? तो इतने साल से एक डायबिटीज के बारे में अपनी समझ ऐसी थी, मीन्स अपनी ऐसा मेडिकल साइंस की समझ ऐसी थी कि डायबिटीज क्यों होता है। तो डायबिटीज होता है इसका मतलब क्या होता है कि खून में शक्कर बढ़ जाता है। शक्कर कंट्रोल करने वाला कौन है? तो पैनक्रियास, मीन्स इंसुलिन शक्कर कंट्रोल करने वाला। और ये इंसुलिन कहाँ से बनता है? तो पैनक्रियास से बनता है। तो फिर क्या है, मीन्स ये हेरिडिटरी है, आनुवंशिक है। तो इसके वजह से हमारे बाप दादा से हमारे में आया है, हमारा पैनक्रियास कमजोर हो गया है। और ये पैनक्रियास कमजोर होने से इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है, और ये इंसुलिन कम आने की वजह से हमको डायबिटीज हुआ है। ये हमारी एक समझ थी, और मेडिकल साइंस को भी ऐसा ही समझ था। तो हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे या बाद में, मीन्स थोड़े साल तक ऐसा ही मीन्स रिसर्च आता रहा कि भाई पैनक्रियास को कैसा मीन्स अभी इम्प्लांट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं पैनक्रियास का पॉर्क, मीन्स टोटल जो साइंस था, टोटल जो रिसर्च था उसके ऊपर ही चल रहा था। लेकिन 2015 में एक नया रिसर्च आ गया। 2015 में डॉक्टर नील बर्नार्ड जो है, उन्होंने एक नया रिसर्च लाया, और उन्होंने ये रिसर्च में ये प्रूव कर दिया कि इंसुलिन की कमी होती ही नहीं है। मीन जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज इंसुलिन से रिलेटेड है ही नहीं। बराबर, अभी सबको थोड़ा सा शक लगेगा कि ये ऐसा क्या बोल रहे हैं, बराबर। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में इंसुलिन या डायबिटीज का डेफिनेशन ऐसा कहता है, डायबिटीज की व्याख्या ऐसे बोलती है कि शरीर में इंसुलिन की कमी होने से टाइप 2 डायबिटीज होता है। अगर तो ऐसा आपको लग रहा है, तो आप जाके एक काम करना कि आपका फास्टिंग इंसुलिन और पीपी इंसुलिन चेक करके देख लेना। मीन जैसा आप शुगर चेक करते, वैसा ही इंसुलिन चेक करके देखना। आपको मालूम पड़ेगा कि आपका इंसुलिन पूरा नॉर्मल है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। उसमें उसकी नॉर्मल रेंज है 2.6 टू 25। और हमने आज तक बहुत सारे जन का टेस्ट करके देखा, इंटरनेशनल लेवल पे इसके ऊपर रिसर्च हो गया है, और उन्होंने सबने देखा कि इंसुलिन की कमी किसी को भी नहीं है। बहुत रेयरली केस है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, बाकी सबको इंसुलिन की कमी नहीं है। फिर इंसुलिन की कमी अगर नहीं है तो फिर डायबिटीज क्यों होता है, ये एक सवाल था। तो फिर मालूम पड़ा कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म में कुछ तो फर्क मीन्स प्रॉब्लम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कुछ तो चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से अपना शुगर बढ़ता है। दैट इज द मेटाबॉलिक डिसीज। तो अभी आज आप देखेंगे तो सब लोग बोलते नजर आते हैं कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसीज, ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होने लगा है। मीन्स अभी थोड़े से पैनक्रियास के बारे में लोग कम बोल रहे हैं साइंटिफिकली। मीन्स अभी पैनक्रियास का तो मीन्स ये हो गया कि भाई पैनक्रियास की वजह से कुछ होता नहीं है। तो अभी पैनक्रियास नॉर्मल है, तो अगर ये मेटाबॉलिक डिसीज है तो मेटाबॉलिज्म चेंज करके डायबिटीज ठीक किया जा सकता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करेंगे, बहुत साल पहले तक आयुर्वेद भी यही बोलता था कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। आयुर्वेद में कभी ये नहीं बोला गया कि ये जो डिसीज है वो पैनक्रियास से रिलेटेड है। आयुर्वेद में हमेशा बोला है कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। और अगर ये मेटाबॉलिक डिसीज है, बराबर ना, तो अगर ये समझना है हमको, तो थोड़ा सा अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कोरोना का, हम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, और कंडीशन ऐसी है, सब डरे हुए हैं। लेकिन ये कंडीशन हमेशा के लिए रहने वाली है? नहीं। कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद ऐसा हो जाएगा कि सब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सब बाहर आना चालू हो जाएगा, और कुछ साल के बाद कोरोना एक कहानी बन के रह जाएगा।
बड़ा ना, फिर लोग पहले जैसा ही मिलेंगे, फिर शादियां होती रहेगी, फिर सब बोलते हैं ना कि मेल मिलाप होता रहेगा, सब वैसे जैसा हो जाएगा। ये सब एक कहानी बन के रह जाएगा। तो वही हमारे बदन में भी है, हमारे शरीर में भी वही होता है। टेम्पररी कुछ तो मीन्स इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, टेम्पररी कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसके वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं। और ये मेटाबॉलिक चेंजेस होने के वजह से शुगर बढ़ता है। तो ये शुगर बढ़ता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम के लिए बढ़ा है। इट इज द टेम्पररी कंडीशन। ये जो मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, इट इज द टेम्पररी कंडीशन। तो उसके लिए डायग्नोज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम हो गया है, मेटाबॉलिज्म क्यों बिगड़ गया है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ने के पीछे कारण क्या है। ये अगर हम ढूंढ देते हैं मीन्स आयुर्वेद के हिसाब से, तो मेटाबॉलिज्म को ठीक भी कर सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम डायबिटीज से निजात पा सकते हैं, नहीं तो डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। बराबर। लेकिन अभी कैसा है कि मेटाबॉलिक अगर चेंज करना है तो उसके लिए खाना पीना चेंज करना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसलिए मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जो डाइट प्लान देते हैं, डाइट से चेंजेस करो बोलते हैं। लेकिन डाइट प्लान लेने से या डाइट चेंज करने से प्राइमरी लेवल में शुगर लेवल डेफिनेटली कम होता है, उसका बेनिफिट होता है, सबको बेनिफिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डाइट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि उससे जो उसका मूल कारण है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ने का जो मूल कारण है, वो रिपेयर होता नहीं है। टेम्पररी लेवल पे थोड़ा सा मीन्स लीवर में क्या होता है कि लीवर जो मेटाबॉलिक चेंजेस होने की वजह से जो कमजोर होता है, उसके वजह से शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। वो कंट्रोल करने में डेफिनेटली डाइट का रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाइट पूरा ठीक कर देगा, उसके लिए मेटाबॉलिक चेंजेस होने के पीछे क्या कारण है वो ढूंढना पड़ता है। तो अगर हम समझेंगे कि भाई डायबिटीज होने के पीछे अभी कारण क्या है, मेटाबॉलिक चेंजेस तो होते हैं बराबर ना, लेकिन ये मेटाबॉलिक चेंजेस होने के पीछे रीजंस क्या है, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो उसके लिए डायबिटीज क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। हम कुछ भी खाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पेट में जाएगा, पेट से जब हजम हो जाएगा हमको, तो उसका शुगर में कन्वर्जन हो जाएगा। तो जो भी हम खाते हैं, मैक्सिमम तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं बराबर ना, उसके बाद में हम प्रोटीन्स भी खाते हैं। और उसके बाद में हम मीन्स क्या बोलते हैं कि लिपिड्स, जैसा बोलते हैं कि ऑयली चीज या घी वगैरह भी खाते हैं। तो घी का बनता है अमाइनो एसिड्स, और प्रोटीन्स खाएंगे उसका बनता है प्रोटीन्स अपने को मिलता है, प्रोटीन से भी अपने को अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो ये सब से क्या होता है कि बॉडी का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है, ओनली शुगर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द शुगर। अगर हम सवेरे से शाम तक हमारा खाने का अगर लाइफस्टाइल हम देखेंगे, तो उसमें मीन्स अगर आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सवेरे से शाम तक हम 80% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे सवेरे क्या खाते, पोहा खाते, उपीट खाते, या समझो इडली खाते, ये सभी चीज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। दोपहर में खाने में हम 3 चपाती खाते, थोड़ा सा सब्जी खाएंगे बराबर ना, चावल खाएंगे, थोड़ा सा दाल खाएंगे उसके साथ। तो टोटल कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि 80% कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, इसका मतलब 80% शुगर हम कंज्यूम कर रहे हैं बराबर ना। अभी ये 80% शुगर जब हमारे बॉडी में आता है तो वो क्या करेगा, खून से किधर जाएगा, हमारे सेल्स की तरफ जाएगा। और हमारे सेल्स की तरफ जाने के बाद पैनक्रियास से जो इंसुलिन आता है वो क्या करता है, सिर्फ वो शुगर को सेल्स में एंटर करने के लिए जो एक डोर है वो खोलने का काम सिर्फ पैनक्रियास करता है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम जो रहता है वो हमारे सेल के अंदर रहता है। हमारे सेल के अंदर शुगर यूज करने का एक कैपेसिटी रहता है, और वो कैपेसिटी से ज्यादा शुगर अपना शरीर लेता नहीं है। तो फिर शरीर क्या करेगा, जितनी शुगर चाहिए उतनी ही शुगर ले लेगा, और बचेली शुगर जो है वो लेने से इनकार कर देगा। तो मीन शरीर उतना ही इंसुलिन बनाएगा कि जितनी उसको शुगर की जरूरत है उतना ही शुगर ले लेगा। और उतना ही शुगर लेने के बाद क्या हो जाएगा, बाकी शुगर खून में रह जाएगी, और आप उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम और इंसुलिन बढ़ा देंगे, और जो शुगर शरीर नहीं बोल रहा है वो जबरदस्ती हम अगर हमारे समझो क्या बोलते हैं कि सेल्स में डाल देंगे, तो उससे बीमारी बढ़ने वाला है, सॉल्यूशन कुछ निकलने वाला नहीं। ये शक्कर अगर आपके आंख के सेल में बढ़ने लगी तो उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएगा। ये शक्कर अगर आपके नसों के ऊपर जमने लगी तो उससे क्या मीन्स आपके नसों से जो कंडक्शन जाता है वो बंद हो जाएगा, तो फिर हाथ पैर में मूंगे आना चालू हो जाएगा। मीन्स जो गोली हम खा रहे हैं, और शुगर मीन्स बोलते हैं ना कि शुगर इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बल्कि हम जो अननेचुरल शुगर जो स्टोर कर रहे हैं बॉडी में, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अननेचुरली जो हम शुगर स्टोर कर रहे हैं वो ज्यादा मेजर प्रॉब्लम
है उससे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इसका मतलब मीन बोलते हैं कि अभी तक मीन जो दवा सब निकली थी वो क्या कर रही थी, मीन्स क्योंकि पहले की समझ ये थी कि पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, इंसुलिन बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि शुगर का इंटेक बढ़ जाएगा बॉडी में और शुगर लेवल कम हो जाएगा। लेकिन इसमें हम सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहे थे, ना कि बॉडी शुगर, और बॉडी का शुगर लेवल बढ़ते जा रहा था और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे थे। अभी हम देखेंगे तो तीसरा एक कारण ऐसा है कि मीन्स जो अभी हम लोग मीन्स क्या बोलते हैं कि पहले का थोड़ा सा मीन्स प्रॉब्लम अलग था और अभी का ये है, हम अभी केमिकल का मीन बोलते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा खाते हैं, गोलियां ज्यादा खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम था, आप कुछ भी खाओ, कुछ मीन्स कुछ भी ये करो कि बॉडी क्या करेगा कि शरीर क्या करेगा कि जितना आपको चाहिए उतना ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी वो शरीर एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है। मीन जैसे आपने मीन बोलते हैं ना कि 1 किलो जिलेबी भी खाया, तो वो जिलेबी पेट में आने के बाद जब बॉडी को सेंसर आता है तो क्या करेगा, इधर एक एच पाइलोरी नाम का एक यहाँ पे जो पेट से जो बाहर जाता है, छोटी आंतड़ी में जाने वाला एक गेट है, उधर लिखा है देखो एच पाइलोरिक गेट है। वो पाइलोरिक गेट पे एक एच पाइलोरी नाम का गार्ड रहने का, और वो गार्ड क्या करता था कि जितना शुगर हम बॉडी में ले सकते हैं या शरीर का जितना कैपेसिटी है उतना ही शुगर को जाने देने का, बाकी बर्नआउट कर देना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि केमिकल्स खा के ये सब जो गार्ड थे पूरे हमने क्या कर दिए, मार दिए। और ये गार्ड मारने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जा रहा है और वो उधर इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। वहां भी अपना शरीर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि एक्सेस शुगर ना ले, वो यूरिन से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, सब करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, गोली देके जबरदस्ती उसको अपने शरीर में बिठा देते हैं और उससे प्रॉब्लम बढ़ता है, सोल्यूशन कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया कि इट इज मीन मेटाबॉलिक डिसीज, तो मेटाबॉलिक चेंज करना चाहिए। सेकेंडली हो गया कि अगर हमने केमिकल अगर खाना चालू किया तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का एक सेल्फ सिस्टम रहता है, सेल्फ मीन बोलते हैं कि जो चाहिए उतना ही लेने का, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेने का, ये सेल्फ सिस्टम को भी हम मार देते हैं। बराबर। और अभी अभी डायबिटीज होने के पीछे अगर तीसरा कारण अगर हम देखेंगे तो मेडिसिन कैसे थोड़ा सा चेंज होते आया, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि दिन ब दिन मेडिसिन फील्ड में कैसे कैसे चेंजेस होने लगे। अगर हम थोड़ा सा मीन पीछे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि पुराने जमाने में लोग बीमार होते थे तब डॉक्टर के पास जाते थे और दवा लेते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि मेडिसिन फील्ड में जैसा बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी और मेडिसिन एक बिजनेस हो गया। और यहाँ से सब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चालू हो गया। मेडिसिन जब बिजनेस हो गया तो बिजनेस के सब रूल्स आ गए उसके लिए। अभी बिजनेस के रूल्स क्या है, तो सेल बढ़ना चाहिए, सेल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेल बढ़ने से प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा, तो सेल बढ़ने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, उसके लिए मार्केटिंग करना चाहिए, ये सब चीजें उसमें आ गई। और वही अगर हम डायबिटिक के बारे में अगर ये हम सोचने लगेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि पहले क्या था कि जब मीन्स 1960 के दरमियान ऐसा आया था कि भाई मीन्स शरीर में अगर एक शुगर लेवल हिसाब से ज्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, होगा ही ऐसा नहीं, हो सकता है। क्योंकि आप देखो 1960 के पहले ना किसी का मीन्स आंख खराब होता था, ना किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती थी, ना किसी का पैर काटना पड़ता था, ना किसी की किडनी खराब होती थी और डायबिटीज की वजह से ना किसी को हार्ट अटैक भी आता था, बराबर ना। लेकिन थोड़ा बहुत अगर बढ़ने के बाद ऐसा हो सकता है कि भाई पेशाब ज्यादा हो जाए, जख्म हो जाएगा तो नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे। हो सकता है कि हार्डली 1-2% लोगों को रहे भी हो, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन तब एक आंकड़ा फिक्स किया गया, दैट इज द 250। मीन्स एक सब मीन्स क्या बोलते हैं कि एक मेडिकल यूनिट है, मेडिकल रिसर्च यूनिट है, उन्होंने फिक्स किया कि बाबा 250। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया बाद में कि जब ये बिजनेस उसमें आ गया, तो अगर हमको बिजनेस बढ़ाना है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ने चाहिए, और अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी चाहिए। और ये स्ट्रेटजी के तहत क्या किया गया, रिसर्च किया गया कि भाई 250 से 200 के बीच में कितने लोग हैं, तो चलो भाई और एक 3-4% लोग हैं, तो क्या करने का, वो फिगर लाने का 200 की तक, बरा ना। तो फिगर वो लाया 200 तक। 200 तक लाने के बाद फिर और मालूम पड़ा कि भाई वो फिगर 200 तक आने के बाद बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन और बढ़ाना है तो क्या करने का, वो फिगर लाया 160 तक।
फिर और फिगर बढ़ाना है तो वो फिगर और कम लाना लाना शुरू कर दिया, और ऐसे धीरे 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 करते करते वो फिगर 140 में लेके आए। लेकिन 140 में जब ये फिगर लेके आए, मीन्स खाने के पहला 110 चाहिए, खाने के पहला 140 चाहिए। लेकिन ये सब होने के बाद प्रॉब्लम ये होने लगे कि उससे मीन जहां से हमने शुरू किया था कि पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो आपको तकलीफ तो कुछ रहती ही नहीं है, बराबर ना। सिर्फ आप मीन्स आंकड़ा देखते हैं कि शुगर हमारा बढ़ा हुआ है, बराबर ना। तो आपको गोली देने के टाइम क्या बोला जाता है कि भाई अगर आपका शुगर अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा कि आपकी आंख खराब हो जाएगी, आपका पैर काटने की बारी आ जाएगी, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। ये कारण बोले जाते हैं। तो आप अगर जिंदगी भर जब गोली खाते हैं तो ये होता नहीं क्या, रन मीन्स मीन्स कभी बोलते ना कि 10-15 साल बोलो, किसी किसी को तो आजकल 5 साल में भी होने लगा है। 5 साल 10 साल में जब आपका किडनी खराब होने लगता है, आपके पैर काटने की बारी आती है, या आपको समझो आंखों का प्रॉब्लम होता है, तब आप डॉक्टर को पूछते हैं क्या कि भाई 10 साल पहले जब हमने पहले गोली चालू किया था तो हमको तो कुछ तकलीफ नहीं थी, लेकिन हमको यही इसके ऊपर गोली चालू किया कि हमको आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। और अगर गोली खा के अगर हमको तकलीफ हो रही है तो ये हमें अभी सोचना चाहिए कि हम गोली क्यों खा रहे हैं, है ना। ये सोचने की बारी है। तो ऐसा करते करते अभी ये 28% पे लाके रख दिया है। मीन्स हर 4 लोगों में एक जन डायबिटिक है। अभी ये सोचने का हमारा काम है कि रियली इतना डायबिटिक लोगों का परसेंटेज बढ़ गया है या बढ़ा दिया गया है, बराबर ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डायबिटिक है ही नहीं, बरा ना। हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग हैं डायबिटिक ऐसे है ही नहीं, जो ये क्या बोलते हैं स्कैंडल का शिकार हो गए और डायबिटिक हो गए। और ये स्कैंडल का शिकार होने से डायबिटीज हो गए तो उनको तो ठीक करने का मीन्स क्या प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ उनको क्या करना है कि वो जो गोली खा खा के उन्होंने जो अपना लीवर खराब करके लिया है, मेटाबॉलिज्म और बिगाड़ के लिया है, वो भी ठीक कर देंगे तो लोग ठीक हो जाते हैं, बराबर। तो ये जो मार्केट अभी चल रहा है वो और आगे जाने वाला है। अभी तो वो फिगर जो है 90 और 120 तक लाने वाले हैं। अगर ये फिगर 90 120 तक गया तो 10 में से 9 लोग डायबिटीज रहेंगे, बराबर ना। इसका मतलब 100 में से 90 लोग डायबिटीज रहने वाले हैं। और ऐसे भी अभी मेडिकल साइंस जो है किसी को भी क्या बोलते हैं कि ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं कि नॉर्मल है। मीन्स आप अगर मीन्स क्या बोलते हैं कि चेक करने जाएंगे, आपका शुगर अगर 140 के ऊपर आ जाएगा तो आपको बोलेंगे डायबिटीज है, गोली चालू कर देंगे मेटफॉर्मिन। 140 के नीचे आया तो बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कहा हेल्दी है, आप अभी बोलेंगे अभी आप क्या है प्री डायबिटिक है, यू आर द प्री डायबिटिक, और गोली क्या चालू करेंगे मेटफॉर्मिन। मीन्स डॉक्टर के पास जाने के बाद गोली चालू होना ये नक्की है। तो अभी पेशेंट का डेफिनेशन ही बदल गया। पहले था ऐसा था कि भाई जो बीमार हो गया वो पेशेंट है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो डॉक्टर के पास जाता है वो पेशेंट है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ गोली लेके आएगा। और ऐसा नहीं कि अभी तो और भी थोड़ा सा आगे गया है। मीन्स एक गोली नहीं देते, बरा ना जाने के बाद पहला उसको शुगर का मीन्स गोली दे देते, उसके बाद में खून पतला होने का गोली देते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का गोली देते। हमारे बाप दादा ने कभी खून पतला होने का गोली खाया नहीं, फिर भी उनको कभी अटैक आया नहीं। हमारे बाप दादा ने कभी कोलेस्ट्रॉल का गोली खाया नहीं, फिर भी उनको कभी ब्लॉक हुआ नहीं। लेकिन हम सब खा के भी हमको ब्लॉक हो रहा है। तो अभी हमें ये सोचना चाहिए कि गोली से ब्लॉक हो रहा है या नेचुरल हो रहा है, बराबर ना। तो ये जो डर है, बराबर है ना, डर के आगे जीत है, ऐसी कहावत है, बराबर ना। ये जो डर है वो अगर आप मन से निकाल देंगे तो आप डेफिनेटली मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं, बराबर ना। ये अगर मेडिकल मार्केट आप देखेंगे 2017 का ये सर्वे है, सिर्फ डायबिटीज की दवा की मैं बात कर रहा हूँ। डायबिटीज का मार्केट कितना है, 28,000 करोड़ का मार्केट था 2017 में। और मेडिकल कंपनियों ने जो रिसर्च किया था उन्होंने बोला था ये मार्केट 20 से 22% से बढ़ने वाला है। ये मार्केट जो है 20 से 22% से बढ़ने वाला है, बराबर ना। तो ये मार्केट अगर 20 से 22% से बढ़ने वाला है तो अभी आपको सोचना है ये मार्केट बढ़ाने में आपको मदद करना है या आपके हेल्थ के लिए हेल्प करना है, ये आपका डिसीजन होने वाला है, बराबर ना। सो व्हाई नो टू मेडिसिन, मीन्स हम लोग मेडिसिन के लिए क्यों नहीं बोल रहे, बराबर ना। हाँ, आपको अगर मेडिकल कंपनी का सर्वे अगर सही करना है तो डेफिनेटली आपको गोली खाना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो फिर नहीं तो उनका मार्केट बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके हेल्थ का बारे में अगर सोचना है या आपके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सोचना है, आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचना है, तो मेडिसिन को ना बोलना पड़ेगा। अभी ये ना क्यों बोलना चाहिए, बराबर ना। पहले तो मीन्स जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, मीन्स आजकल हम देखेंगे कि
जिंदगी भर खून पतला होने का गोली खा के भी लोगों को अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का गोली खा के भी लोगों को अटैक आ रहा है, डायबिटीज का गोली खा के भी लोगों को किडनी फेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बराबर ना। मीन्स गोली खाना ये कोई सोल्यूशन है नहीं। ये जब मीन्स जैसा बोलते हैं ना कि जैसा बिजनेस करने वाले लोग थे, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी थे इसमें, रहा ना, कुछ लोग अच्छे भी थे। तो एक मीन साइंटिस्ट थे डलगस वाले करके, जेनेटिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च करना चालू किया कि भाई गोली नकी क्या काम करता है, ये गोली नकी फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि गोली के ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने एक माइक्रोचिप बनाया और वो गोली को लगा दिया, और वो गोली उन्होंने ट्रैक करना चालू किया कि ये गोली मीन्स अपने शरीर में जाके क्या करता है, एग्जैक्टली क्या करता है, बराबर ना, शरीर उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन उन्होंने जब ये सब देखा तो उनको एकदम शॉकिंग रिजल्ट उसके आए। जब गोली हमारे मुंह से जाती है, हम मीन कुछ भी हम मुंह से खाएंगे, उसको अपना शरीर जो है फूड मानेगा, मुंह से जाएगा पेट में जाएगा, पेट में जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये आपके पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद शरीर उसको जहर मानता है। इट इज जेनेटिकली प्रूवन। शरीर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, शरीर सिर्फ नेचुरल थिंग्स को एक्सेप्ट करता है। रन अभी इसमें आप एक बात देखेंगे कि हमारे मीन्स अगर अभी देखेंगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड ने योगा मान लिया है, पूरा वर्ल्ड अगर वेदास को मान रहा है, उसी वेदा से आयुर्वेदा आया है। हम बोलते हैं हमारे ऋषि बहुत मीन्स ज्ञानी थे, लेकिन वो ऋषियों ने कभी भी गोली का एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया नहीं। हमारे आयुर्वेदिक सब दवा देखेंगे तो वो क्या है, नेचुरल चूर्ण है, नेचुरल गोलियां है, सब नेचुरल थिंग्स है, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम नेचुरलिटी उसकी ब्रेक करेंगे तो शरीर उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और ये अभी प्रूव हो गया मॉडर्न मेडिसिन में भी कि शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम कोई भी गोली खाते हैं आपका जो मीन्स पेट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन आपके पेट का डिस्ट्रॉइंग का एक कैपेसिटी रहता है, उससे जो बच जाता है वो शरीर में आपके एब्सॉर्ब होता है। वो एब्सॉर्ब होने के बाद खून से पहले जाएगा लीवर में, क्योंकि आप कुछ भी खाओ वो पहले जाएगा लीवर में, भले जहर खाओ वो लीवर में जाएगा, क्योंकि लीवर डिसाइड करेगा कि ये बाकी शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं। और अगर बाकी शरीर के लिए अच्छा नहीं रहेगा तो लीवर उसको ही उधर ही डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए आप अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर जहर लेते तो आप मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लीवर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, लेकिन अगर इतना जहर खाते कि जो लीवर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो फिर आपका मीन्स बॉडी के ऊपर असर उसका हो सकता है। वैसे ही गोली का होता है कि लीवर का एक कैपेसिटी रहता है गोली को डिस्ट्रॉय करने का, और वो कैपेसिटी के ज्यादा अगर हम गोली देंगे तो उतना गोली डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाकी का गोली आपके शरीर में जाता है। मीन्स मान के चलो डायबिटीज के लिए अगर आप मेटफॉर्मिन का 500 का गोली खाते हैं तो 250 का गोली तो शरीर आपका ऐसे ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और सिर्फ 250 गोली सिर्फ आपके क्या होता है शरीर में जाता है। अभी एक बात सोच के चलो कि जो गोली को आपका शरीर लेने के लिए तैयार नहीं है, नेचर जिसको अपोज कर रहा है, वो गोली आपके शरीर में जाके फायदा करेगी या नुकसान करेगी। हो सकता है आपके आंकड़े जो है बराबर ना वो बैलेंस करे, लेकिन वो आपकी हेल्थ बैलेंस करने वाली नहीं है, ये आपको समझना चाहिए, बराबर ना। तो ये जो गोली है 250 गोली अंदर जाती है, वो आपका शुगर लेवल तो कम कर देती है, लेकिन कुछ कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद लीवर को ये मालूम होता है कि हम पूरा जहर नहीं मार पा रहे करके, लीवर क्या करता है अपना पावर बढ़ा देता है। लीवर ने अगर अपना पावर बढ़ा दिया तो क्या होता है, पूरा 500 का गोली डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है, और फिर वो गोली खा के आपका शुगर कंट्रोल होता नहीं है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले तो ये 500 पावर का गोली से शुगर कम हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है। अभी डॉक्टर को मालूम हो गया क्या हो गया। डॉक्टर को मालूम हो गया क्या हो गया, तो फिर डॉक्टर क्या करता है कि 500 पावर का गोली कर देता है 1000, और फिर क्या होता है कि 1000 का गोली 2000, ऐसे गोलियों का पावर बढ़ते जाता है। एक गोली से दो, दो से चार होते जाते हैं, और वो उतना ज्यादा शरीर को नुकसान करते रहता है, और कुछ साल बाद ऐसा अपने को मालूम पड़ता है कि अपने शरीर के पूरे ऑर्गन ही खराब हो रहे हैं, बराबर ना। तो ये सब खराब होने के पीछे कारण क्या है, मीन्स मेडिसिन या डायबिटीज, बराबर ना, ये भी सोचने की बारी है। अगर इसका कारण डायबिटीज था तो फिर 1960 के पहले क्यों नहीं किसका आंख खराब हो गया, 1960 के पहले क्यों नहीं लोगों की किडनी खराब हो गई, बराबर ना, क्योंकि तब भी डायबिटीज था। अगर ये बोला गया है कि ये अनुवंशिक है, ये हेरिडिटरी है, तो हमारे बाप दादा को भी था, और हमारे बाप दादा को था तो उनका आंख क्यों नहीं गया, हमारी आंख क्यों जा रही है, हमारी किडनी क्यों खराब हो रही है। तो इसका कारण ये नहीं है, तो मेडिसिन है, ये आपको समझ लेना चाहिए।
आज डायबिटीज सब्जेक्ट है तो मैं आपको डायबिटीज मेडिसिन के बारे में कुछ बताता हूँ। 2 नंबर पे देखो आप, मेटफॉर्मिन नाम की गोली है। मेटफॉर्मिन डायरेक्टली अटैक ऑन यूर लीवर। और आप एक बात समझ के चलो कि डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसीज, ये अभी मेडिकल साइंस में भी प्रूव हो गया। और ये मेटफॉर्मिन क्या करता है, आपके लीवर को ही डैमेज कर देता है, बराबर ना। मीन्स जो लीवर आपके मेटाबॉलिज्म को सुधार सकता है, मीन्स आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट दिया है उसमें उन्होंने लीवर की ताकत बढ़ाने की या लीवर का पावर बढ़ाने का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और आप जो मॉडर्न मेडिकेशन ले रहे हैं वो लीवर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। तो वो आपको डायबिटीज ठीक करेगा या नहीं करेगा, ये सोचने का काम है, बराबर है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे, मीन्स बोलते हैं ना कि मेटफॉर्मिन अगर आप 2000 से ज्यादा लेंगे तो आपका लीवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप उधर ही मर जाएंगे, बराबर ना। तो ये नहीं चलेगा, इसलिए फिर क्या करते हैं कि मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमिप्राइड दिया जाता है। ये ग्लिमिप्राइड है और ग्लाइकाजाइड, किसी किसी को ग्लिमिप्राइड चलता नहीं, इसलिए ग्लाइकाजाइड नया नाम गोली आया। तो ग्लिमिप्राइड और ग्लाइकाजाइड क्या करता है, डायरेक्टली पैनक्रियाज के ऊपर अटैक करता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ा देता है, बराबर ना। डायरेक्टली मीन्स पैनक्रियाज पे अटैक करके इंसुलिन का लेवल बढ़ा देंगे। अभी आपने अभी देखा, मैंने पहले ही आपको बोल दिया, मेडिकल साइंस में ये प्रूव हो चुका है कि पैनक्रियाज को कुछ भी होता नहीं है, आपका इंसुलिन नॉर्मल रहता है। इसीलिए आजकल मीन, पहले तो मेटफॉर्मिन के बाद सेकंड चॉइस ऑफ द ग्लिमिप्राइड एंड ग्लाइकाजाइड था, लेकिन अभी वो नहीं है, बराबर ना। लेकिन पहले दिया जाता था। अभी भी कुछ डॉक्टर जो बोलते हैं ना कि जो लेटेस्ट रिसर्च से कनेक्टेड नहीं है वो ये गोली देते हैं। और ये गोली से क्या होता है कि गोली पहले एक पावर का, आपको मैंने बोला, शरीर उसको डिस्ट्रॉय करते जाता है और आपको पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर देते रहेंगे, प्रेशर देते रहेंगे। पैनक्रियाज का भी अपना एक पावर है। और ग्लिमिप्राइड 1, ग्लिमिप्राइड 2, ग्लिमिप्राइड 3 आते आते क्या होता है कि आपका ये पैनक्रियाज का सहन शक्ति जो है खत्म हो जाता है और आपका पैनक्रियाज हो जाता है डैमेज। और पैनक्रियाज डैमेज हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, आपको इंसुलिन लेने के सिवा कुछ चारा नहीं रहेगा और आप क्या हो जाएंगे, टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स आपको इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएंगे आप, बराबर ना। तो इंसुलिन डिपेंडेंट होने के पीछे ना तो कारण डायबिटीज बढ़ना है, ना तो कारण आपका हेल्थ खराब होना है। इट इज रीजन इज ओनली द मेडिसिन, बराबर ना। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं पायोग्लिटाजोन नाम का गोली, ये गोली मीन्स 1998 में ग्लास्को स्मिथ नाम की कंपनी ने इन्वेंट किया था। पहले पहले जब आया तो लोगों को लगा कि इससे मीन्स बहुत सारा फायदा हो जाएगा। लेकिन कैसा होता है कि कोई भी गोली जब मार्केट में आता है तो क्या होता है, कोई भी गोली मार्केट में आने के बाद सिर्फ एक 2000 लोगों पे या 5000 लोगों पे 6 महीने के लिए टेस्ट किया जाता है। लेकिन कुछ साल बाद, मीन जैसे मार्केट में वो गोली आता है तो मीन्स कुछ साल में लाखों लोग जब वो गोली खाते हैं तो मालूम पड़ता है इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो पाइलोग्लूटाथोन जब मार्केट में आया तो 3-4 साल में ही ये मालूम पड़ गया कि इससे क्या होता है, कैंसर होता है। इसीलिए बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैन लगा दिया। लेकिन इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो जुलाई 2013 में, आप ये नेट पे भी जाके देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन द नेट, जुलाई 2013 में ये गोली के ऊपर बैन आ गया। और जुलाई 2013 में बैन आने के बाद 1 महीने में ही मेडिकल कंपनी की प्रेशर के वजह से ये बैन हटाया गया। आज भी इंडिया में पायोग्लिटाजोन नाम का गोली मिल रहा है और डब्ल्यूएचओ के सर्वे के हिसाब से 30 लाख इंडियन लोग ये दवा खा रहे हैं और दे आर द फ्यूचर कैंसर पेशेंट्स, ना। तो अभी आपको ये सोचना है हमें दवा खाना है या नहीं खाना है। जब ये गोली के वजह से आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसके बाद में 2 टाइप के इंजेक्शन आते हैं, दैट इज मिक्सटार्ड एंड लैंटस। पहले तो सिर्फ मिक्सटार्ड नाम का इंजेक्शन रहता था। मिक्सटार्ड क्या करता था कि शॉर्ट एक्टिंग है तो लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाता था कि हर 4 घंटे में इंजेक्शन लेना पड़ता था। लोगों को हर 4 घंटे में इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन फिर इन्वेंशन नया आया, लैंटस नाम का आया, 12 घंटे में इंजेक्शन, मीन ये 12 घंटा काम करता है, 12 घंटे में एक बार लेंगे तो भी चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने मिक्सटार्ड छोड़ देने का। मीन्स मेडिकल साइंस का प्रॉब्लम ही ये है कि वो नया कुछ आने के बाद जुना बंद नहीं करते। मीन्स आपको गोली भी खाना है, मिक्सटार्ड भी लेना है, लैंटस भी लेना है, सब कुछ लेना ही है, कुछ बंद करना नहीं है। और ये तो लेना ही है, और साथ में इसके साथ में खून पतला होने का भी गोली लेना है, इसके साथ में कोलेस्ट्रॉल का भी गोली लेना है। अगर आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का गोली का साइड इफेक्ट जो है, दैट इज ए डायबिटीज। मीन्स आजकल बहुत सारे लोग जो डायबिटिक हो रहे हैं उसका कारण है कोलेस्ट्रॉल का गोली, और ये मेडिकली प्रूवन है। मीन्स अगर ये मैं सब ओपनली बोल रहा हूँ तो जो मेडिकली प्रूवन है वही चीजें मैं बोल रहा हूँ। आप ये क्या बोलते हैं, कंफर्म कर सकते हैं सब चीजें।
नेट पे जाके ये सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, बराबर ना। और ये गोली से आपको हेल्थ मिल रहा है क्या? ये गोली से आपको हेल्थ मिल रहा है क्या, ये आप देखो, बराबर ना। आप अगर मेटफॉर्मिन चालू करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, बराबर ना। एसिडिटी का प्रॉब्लम होने के बाद क्या करने का, कि आप एसिडिटी का गोली खाने का, पेंटाप्राजोल खाने का, रेबिप्राजोल खाने का, बराबर ना। और ये कब तक खाने का? जिंदगी भर। मीन्स कोई भी गोली टेम्पररी नहीं है, जिंदगी भर खाने का, बराबर ना। अगर फिर उसके बाद में क्या होता है कि मीन जैसे अब एसिडिटी, एसिड क्यों रहता है बॉडी में, ताकि आप जो भी खाएंगे उसको वो क्या करे, स्प्लिट कर सके और हजम होने के लिए आसान बना सके। लेकिन आप एसिड ही कम कर देंगे एसिडिटी का गोली खा के, तो आपका खाना हजम होता नहीं है। फिर क्या करने का, खाना हजम होने का दवा लेने का, फिर उसके बाद में वो नीचे जाता है तो बाहर भी निकलता नहीं, कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेट साफ होने का दवा लेने का। मीन्स कोई भी चीज नेचुरल होने के लिए तैयार ही नहीं, हर चीज के लिए गोली खाने का। और इतना गोली खा के भी आपका हड्डी कमजोर हो रहा है, वो हो ही रहा है, बराबर ना। अगर आप देखेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम, हाथ पैर में मूंगी आने का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, हार्ट अटैक आता है, बोलते हैं ना कि हार्ट का, क्योंकि अगर मीन्स डायबिटीज से अगर हार्ट प्रॉब्लम होने वाला नहीं है तो क्यों उनको खून पतला करने का गोली देने का, क्यों उनको कोलेस्ट्रॉल का गोली देने का। लेकिन नहीं, अभी देखो आप डायबिटीज पेशेंट कुछ साल के बाद देखेंगे तो हार्ट का गोली भी खाता है, कुछ साल बाद किडनी का भी गोली खाने लगता है, कुछ साल बाद मीन्स एसिडिटी का तो खाता ही है। मीन्स ऐसा है कि वो डब्बा भर गोली खाता है, सिर्फ उसको यही मीन बोलते हैं ना कि यही याद रहता है कि सवेरे 4 गोली, दोपहर में 4 गोली, रात को 4 गोली। वो यही भूल जाता है कि मेरे को पहले क्या बीमारी था और मैंने गोली क्यों चालू किया था। गोली आपने इसलिए चालू किया, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए, बराबर ना। मीन्स इसका मतलब है कि ये डर का व्यापार है, डर का व्यापार आपको समझना चाहिए। पहले हमारे जो बच्चे पैदा होते थे, कुछ साल बाद ना उनको कुछ इम्यूनाइजेशन था ना कुछ था, वो बच्चे पूरा हेल्दी रहते थे। लेकिन आजकल हमारे मन में डर इतना बिठा दिया है कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा जैसे पैदा नहीं होता उसको पोलियो का डोज देते, महीने में 1 साल तक उसको 25 टाइप के इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं। आप सोचो कि ये हम ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहे हैं या किस तरफ जा रहे हैं हम, बराबर ना। उसके ऊपर ये जो हम अन्याय कर रहे हैं कि भगवान ने हमको इतना अच्छा बदन दिया है, कि मेडिकल साइंस ये बोल रहा है कि हमारे बदन में एक डॉक्टर है, आपको भगवान ने जो भेजा है, अंदर आपके डॉक्टर है, सब चीज वो एडजस्ट कर सकता है। अभी मान के चलो कोई आदमी फिट आके गिर गया, लोगों को लगा कि भाई वो दारू पी के गिरा है, किसने देखा नहीं, लेकिन तो उठेगा नहीं क्या, वो उठ जाता है। तो उसकी बॉडी की सिस्टम काम करती है और कुछ भले 1-2 घंटे बाद वो अपने आप उठ जाता है। तो आपके शरीर में सब बैलेंस करने की चीजें दी गई है। लेकिन आप उसको क्या करते हैं कि पैदाइशी अगर आप गोली दवा चालू करेंगे तो आप क्या करते हैं, आपका नेचुरल जो सिस्टम बॉडी का काम कर रहा है उसको मार देते हैं, उससे और बीमारी क्रिएट हो जाती है, और वो बीमारी के लिए और दवा लेते हैं और उससे और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। अगर ये सर्वे देखेंगे 2017 का ही है, डेंटल डिसीज डायबिटिक पेशेंट में 8 से 12% लोगों को होता है, आंख ब्लाइंडनेस जो है वो 25 से 30% लोगों को होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन 18 से 20% लोगों को होता है, पैर काटने की बारी लेग एम्पुटेशन 30 से 35% लोगों को होता है, नर्वस एंड ब्रेन डिसीज 50 से 60% लोगों को होता है, हाइपरटेंशन एंड बीपी 60 से 70% लोगों को होता है, हार्ट अटैक एंड मीन स्ट्रोक कितने लोगों को होता है, 65 से 70% लोगों को होता है, किडनी फेलियर का जो प्रॉब्लम है, लीवर फेलियर का प्रॉब्लम है, 55 से 65% लोगों को होता है। ये सभी फिगर 50% के ऊपर है। तो गोली खा के आप इनसे बचने वाले नहीं हैं। और आप मीन्स गोली खाते हैं तो आपने जाके मीन्स जैसे अभी आप मीन्स बोलते हैं ना कि बाकी जगह सवाल पूछते हैं कि ये करने से ठीक होगा क्या, डाइट करने से ठीक होगा क्या, तो उधर भी जाके सवाल पूछिए कि गोली खाने से हमको गोली किस बिना पे खिला रहे आप कि आपको प्रॉब्लम ना हो करके। तो हमारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे इसकी वो गारंटी दे रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं। आपको अगर गोली खा के प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ये सोचने की बारी है, व्हाट डू यू वांट, मेडिसिन या मेडिसिन फ्री लाइफ, बराबर ना। आपका चार्ट चालू है, आप एक बार अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन लिखो, और मेडिसिन फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम लिखो। चार्ट चालू है। चार्ट आपका नहीं काम कर रहा है। ओके, देयर मे बी चार्ट में बी गेट ऑफ। ओके, लेट इट बी। तो आपको ये अभी सोचने की बारी है। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल पर्सन थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, ठीक है, लेकिन मैं हैंडल कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको अभी सोचने की जरूरत है, व्हाट डू यू वांट, मेडिसिन या मेडिसिन फ्री।
लाइफ, बराबर है ना? तो हर बीमारी के लिए, ऐसा नहीं कि डायबिटीज के लिए ही, हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो या कैंसर हो, हर इसमें मेडिसिन फ्री लाइफ पॉसिबल है। सिर्फ क्या है, समझ के लेने की जरूरत है। आज अपना डायबिटीज का सब्जेक्ट था, मैंने आपको डायबिटीज समझा दिया, बराबर ना? तो अभी डायबिटीज में एक, जैसा मैंने आपको अभी बता दिया कि डायबिटीज इज नॉट अ ड्यू टू पैनक्रियाज, मीन्स आपका इंसुलिन कम होता नहीं है, पैनक्रियाज को कुछ हुआ नहीं है आपके, तो आपका ये जिंदगी भर चलने वाला बीमारी है नहीं। आपका जो ये बीमारी है मेटाबॉलिक डिसीज है, और मेटाबॉलिज्म को चेंज किया जा सकता है। उसके लिए देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या है। तो अभी एक नया साइंस आया, दैट इज द एनर्जी मेडिसिन। पर ना, ये एनर्जी मेडिसिन में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ये अपना जो डायबिटिक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उनमें से कैसे है कि एक जो पार्ट है उसमें जिसको प्यास ज्यादा लगता है, देखो कोई कोई डायबिटिक ऐसा है जिनको प्यास ज्यादा लगता है, पर ना भी उनको क्यों प्यास ज्यादा लगता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब आपका कोर्स चालू हो जाता है तो हम ये पूरा सिखाते हैं आपको कि भाई एग्जैक्टली बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है। मीन्स मेडिसिन फ्री लाइफ का एक जो हमारा शेड्यूल है उसमें हम लोग ये सब बता देते हैं आपको कि ये कैसे ठीक हो सकता है। मीन्स किसी किसी को प्यास ज्यादा लगता है, दैट इज एक टाइप ऑफ डायबिटीज। सेकेंड टाइप उन्होंने डिवाइड किया कि कुछ कुछ लोग ऐसे जिनको भूख ज्यादा लग रहा है, बराबर ना, उनको प्यास इतना ज्यादा नहीं लगता लेकिन भूख ज्यादा लगता है, बार बार भूख लगता है। हाँ, अभी ये भूख लगने का जो ये है, इसमें, बराबर ना, और एक बिजनेस ने हेल्प किया है। जैसे आप पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या जो भी पैक फूड आप खाते हैं, तो ये पैक फूड में एक इंग्रेडिएंट ऐसा रहता है, एजिनोमोटो एक है, और भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे है। वो क्या करते हैं कि आपके, मीन्स क्या बोलते हैं, दिमाग में 2 सेंटर रहते हैं, एक हंगर सेंटर और एक सेटिस्फैक्ट्री सेंटर। अभी कैसा होता है कि अगर मीन बोलते हैं ना कि आपको अगर कुछ भूख लगेगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। और अब जब आप खाना खाने लगेंगे और आपके पेट को लगेगा कि भाई हमने सफिशिएंट खाना खा लिया है, तो वो सिग्नल आपके मीन भेजेगा, और आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री सेंटर एक्टिव हो जाएगा, और आप बोलेंगे अभी बस हो गया, बराबर ना? लेकिन ये जो अगर आप देखेंगे कि अभी अगर आप मीन बेकरी के बाजू से या पिज्जा सेंटर के बाजू से भी आप अगर गुजरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है खाना चाहिए, अलग सी खुशबू आती है, दैट इज द ग्लूटीन की खुशबू है, बराबर ना? ग्लूटीन कंटेंट उसमें ज्यादा है। ये क्या करता है, आपका हंगर सेंटर मोर एक्टिवेट कर देता है, और एंगर सेंटर एक्टिवेट करते समय ये आपका जो सेटिस्फैक्ट्री सेंटर है उसको इनिबिट कर देता है, मीन उसको नाकाम कर देता है। तो फिर क्या होता है, आप जितना भी खाएंगे, जितना भी ये करेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन होता नहीं, और आप हिसाब से ज्यादा खाना खा लेते हैं। और ये हिसाब से ज्यादा खाने का, मैंने पहले ही बोला कि आपने केमिकल सब खा के क्या कर दिया, आपका जो बॉडी का पेट में का जो गार्ड से, बरा ना, ये प्रूवन साइंस है। उसके लिए मीन्स 72 कंट्रीज एक साथ आके उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही है। तो उन्होंने एक रिसर्च में ऐसा आया कि भाई कुछ कंट्रीज ऐसी है कि जिसमें बीमारियां जरा मीन्स थोड़ी भी नहीं है, और कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसमें बीमारियां ज्यादा है। और वो जो कंट्रीज मीन्स कम बीमार थी उनको उन्होंने ब्लू जोन कंट्रीज नाम दिया। और मीन्स बात एक ऐसी थी उसमें कि जो कंट्रीज पुअर है वो सब ब्लू जोन में गई है, मीन्स उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि भाई इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, तो उनको ऐसा मालूम पड़ा कि दवा खा करके हमने हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हमारे ब्रेन के वेट के हिसाब से, मीन जैसा अभी ब्रेन का वेट अगर 4.5 किलो है, 4.5 किलो हमारे गार्ड्स रहते हैं, या उसको बैक्टीरिया बोलो। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे पूरा हम लोग जो भी खाएंगे वो शरीर के लिए मीन जरूरी है तो ही अंदर जाने देने का, नहीं जरूरी है तो नहीं जाने देने का, ये काम करते थे। या समझो हमारे शरीर के लिए, मीन जैसा अभी आप लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन का जिसको प्रॉब्लम रहता है उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम बनेगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और भगवान ने हमेशा जोड़ी जोड़ी दी है, सोडियम और पोटेशियम की जोड़ी है। देखो आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेंगे तो आप क्या बोलेगा, नमक कम खाओ। नमक क्यों कम खाने का, क्योंकि उसमें सोडियम है, बराबर है ना? तो नमक कम खाने से होता नहीं, सोडियम क्यों बढ़ता है, क्योंकि पोटेशियम कम होता है। पोटेशियम कम हो जाएगा, आपका सोडियम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि सोडियम कम खाने का, उसका सोल्यूशन ये है पोटेशियम बढ़ाने का। और पोटेशियम आप बाहर से नहीं ले सकते, पोटेशियम जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बनने वाला है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में बनाने का काम करने वाले बैक्टीरिया या आपके गार्ड्स, और ये गार्ड्स को तो आपने केमिकल खा खा के, या बोलते हैं ना एसिडिटी का गोली खा के, या कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करके, या मीन्स गोली का हिट मीन्स आपके पेट में पैदा करके खत्म कर दिया है। तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया तो विटामिन के तैयार होगा कहाँ से, बराबर ना?
तो ये जो गार्ड है बराबर आपके शरीर को पूरा बोलते हैं ना कि बैलेंस करते थे, उसको आपने मार दिया करके आप क्या होता है कि अगर ये आप कुछ भी खाएंगे, हंगर सेंटर आपको एक्टिवेट करने का, अगर आप रेडीमेड फूड, पैक फूड अगर आप खाएंगे तो क्या होता है, ज्यादा खाते रहते हैं और ज्यादा खाने की वजह से आपके बदन में ज्यादा शुगर आते रहेगा, और उतना शुगर कंट्रोल करना आपके क्या किसी के बस की बात नहीं है। रहा ना करके फिर मीन शुगर का मीन बोलते हैं आजकल जो मीन पैक फूड खाने वाले जो मीन बोलते हैं ना आईटी में वगैरह काम करने वाले लोग हैं, उनमें डायबिटीज का परसेंटेज जो बढ़ने के पीछे कारण यही है। तो सेकेंड लेवल का डायबिटीज ये हो गया कि जिसमें क्या होता है, हंगर ज्यादा बढ़ता है। और थर्ड लेवल का डायबिटीज जो है, जिसमें थोड़ा सा किडनी रिलेटेड डायबिटीज बोला जाता है, इसमें पेशाब ज्यादा होता है, मीन्स आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करता है कि ज्यादा काम करता है वो शुगर को मीन्स क्या बोलते हैं यूज करने के लिए, और उससे क्या हो जाता है कि वो पेशाब मीन्स बोलते कन्वर्ट होने लगता है, और यूरिया कन्वर्ट होता है नहीं, वो पेशाब ज्यादा होता है। तो दैट इज अ थ्री टाइप्स। और ये एग्जैक्टली आपका डायबिटीज कौन से टाइप का है, आजकल मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। तो बोलते हैं ना कि खाने की वजह से आने वाला डायबिटीज सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो हमने मीन्स बोलते गोली खा के या मेडिसिन से हमारा इनर सिस्टम खराब कर दिया, या केमिकल फूड या केमिकल फर्टिलाइजर खा के खराब कर दिया है। और दूसरा मीन्स ये जो आजकल फास्ट फूड का जो जमाना आ गया है, वो हमको क्या करे, उनका बिजनेस बढ़ने के लिए हमको ऐसा खाना खिला रहे कि जिसमें आपका क्या हो गया, हंगर सेंटर बढ़ के आप ज्यादा खाना खाएं, बराबर ना। तो ये सब की वजह से, खाने की वजह से होने वाले डायबिटिक ज्यादा आ रहे, प्यास की वजह से वाले भी है, और पेशाब ज्यादा होने वाले भी है। तो एग्जैक्टली मालूम कर मीन बोलते हैं ना कि डायग्नोज करना पड़ता है कि डायबिटीज किस टाइप का है, और वो डायबिटीज किस टाइप का है ये मालूम करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। और वो प्रॉपरली ट्रीट होगा तो आप ये ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मीन बहुत सारे साइंस यूज किया जाता है एनर्जी मेडिसिन में। हमारे शरीर में बहुत सारे मर्म बिंदु दिए गए हैं, हमारे कान में बहुत सारे मर्म बिंदु दिए गए, ये जो अगर मीन बोलते हैं ना कि इसका यूज करेंगे या बहुत सारी और चीजें हैं इसका यूज हम करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने बॉडी को बैलेंस करके क्या कर सकते हैं। अभी इसमें डाइट का तो एक रोल है ही, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो बाहर से खा रहे हैं, आप बोलेंगे कि हम फास्ट फूड भी खाते रहेंगे, वो हंगर बढ़ाने वाली चीज भी खाते रहेंगे, और हम बाकी भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो होने वाला नहीं। डाइट इज इंपॉर्टेंट, बट डाइट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन फॉर द डायबिटीज, ये भी समझना चाहिए। तो फिर अभी डायबिटीज कैसा ठीक करने का, बराबर ना, तो हमने इसके ऊपर आज तक मीन 2015 से ये जब रिसर्च नया आया कि भाई इट इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, तब से हमने इसके ऊपर काम, मीन हमने ऐसा नहीं कि मैंने अकेले नहीं, आई एम कनेक्टेड टू द इंडो वियतनाम बोर्ड, और सारे बहुत इंटरनेशनल बोर्ड से मैं कनेक्टेड हूँ। तो ये ग्रुप है कि जो काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। दैट इज, तो उसमें क्या होता है कि इट इज अ 1 ईयर सपोर्ट रहता है, क्योंकि इसमें बोलते हैं ना कि हमारे जो गुरु है वो बोलते हैं कि आपको दवा की जरूरत नहीं, तो आपको ज्ञान की जरूरत है, बराबर, नॉलेज। अगर आप ये समझ के लेंगे कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म किधर बिगड़ रहा है, क्या गलती हो रही है हमसे कि हम डायबिटिक हो रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पर अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डायबिटिक मीन्स ठीक करने का दावा करते हैं या डायबिटीज कंट्रोल करने का दावा करते हैं, वो किसके बिना पे करे, तो डाइट के बिना पे करे। मीन्स अभी एक आपको समझना चाहिए कि अगर डायबिटीज से शुगर कंट्रोल हो रहा है, सॉरी, डाइट से अगर शुगर कंट्रोल वो कर रहे हैं, तो आप दवा का जहर क्यों खा रहे, बराबर ना। मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी एक अच्छा काम करे, आपको दवा से दूर ला रहे, बराबर ना। लेकिन आपको ये मीन्स एक नॉर्मल बात समझने जैसी है कि अगर मीन्स बोलते हैं ना थोड़ा सा डाइट चेंज करके अगर हमारा शुगर कंट्रोल होता है, तो आप जहरीली दवा क्यों खा रहे हैं जो शरीर आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, आपका बॉडी कोई भी मीन्स बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल मेडिसिन को लेने के लिए तैयार नहीं है। मीन्स दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ जो है किसी बीमारी से होती नहीं, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन से हो रही है। मीन्स दवा सबसे ज्यादा बीमारी मीन्स डेथ का कारण है, ये प्रूवन है। फिर भी आप अगर आपको दवा खाना है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर डाइट से अगर शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है, तो अगर प्रॉपर अगर आप बोलते हैं ना कि डायग्नोस करेंगे कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो गया है, और आपका इनर अगर डॉक्टर जो है वो एक्टिवेट करेंगे, तो आप डेफिनेटली मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये एक्टिवेट कैसा करने का, ये सिखाने का काम ही हम 1 साल में करते हैं, बराबर ना। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम कंसल्टेशन दिया जाता है। और दूसरा मीन्स हम लोग डाइट प्लान देते नहीं है, बराबर ना। एक ध्यान में चलो कि बाकी लोगों में और हमारे में क्या फर्क है, ये अगर आप बोलेंगे, तो हम लोग डाइट प्लान देते नहीं है, हम लोग ये सिखाते हैं कि डाइट क्या खाना चाहिए, बराबर ना।
बहुत लोग तो ऐसा है कि डाइट का पैक भी बेचते हैं, बराबर ना, लेकिन मैं कोई मीन्स किराने का दुकान चलाता नहीं हूँ। हम लोग आपको डाइट सीक्रेट बता देंगे कि भाई क्या खाने से क्या होने वाला है, क्या खाने से क्या नहीं होने वाला है, आपके लिए क्या जरूरी है, तो आप आपके हिसाब से, बराबर ना। मैं अगर आपको बोलूंगा, अभी जो आईटी फील्ड में काम करने वाला है, जिसका जॉब का टाइमिंग ही बोलते हैं ना शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक है, वो बाकी शेड्यूल तो फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा उसको सवेरे नाश्ता करो और ये करो, तो वो होने वाला नहीं है। तो हर एक को उसके हिसाब से मीन्स एडजस्ट करने के लिए हम मीन्स उनको सलाह देने से अच्छा है कि उनको हम इसके पीछे की सीक्रेट्स बता देते कि भाई ये सीक्रेट्स है, बराबर ना। ये हिसाब से अगर आप आपका फिक्स करो कि आपको कैसा चलना है, बराबर ना। उसके बाद हम लाइफस्टाइल सीक्रेट्स भी बता देते हैं कि क्या है, मीन्स आपका वर्किंग टाइमिंग कैसा है, उसके हिसाब से आप आपको खुद को एडजस्ट करके कैसे आप मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं, इसका ट्रेनिंग हम लोग देते हैं 1 साल में। आयुर्वेदा गाइडलाइंस दिया जाता है, बराबर ना। आयुर्वेदा ये 5,000 साल पुराना साइंस है, बराबर है ना। आज तक अगर अगर हम देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन है 150 साल पहले आया था, और आज मॉडर्न मेडिसिन की कंडीशन हम अगर देखेंगे तो सब बीमारियां बढ़ते जा रही है, कोई भी कम हुआ नहीं है, बराबर ना। अगर मीन्स ऐसा भी ये कोरोना के बारे में बोलते हैं कि 1720 में भी हुआ था, 1820 में भी हुआ था, 1920 में भी हुआ था और 2020 में भी हो रहा है, बराबर ना। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन का अगर हमने प्रोग्रेस करके कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मेडिसिन कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो मेडिसिन आपको काम आने वाला नहीं है। अगर मीन बोलते हैं ना 1960 के पहले अगर किसको अटैक नहीं आता था, किसको प्रॉब्लम होता नहीं था, इसका मतलब आयुर्वेद इज अ प्रूवन साइंस था, जिसके वजह से लोग हेल्दी रह रहे थे, बराबर है ना। तो अगर उससे हेल्दी रह रहे थे तो हमको वही अपनाना जरूरी है। और अभी मॉडर्न मेडिसिन का तो प्रूव हो गया कि उसका मेडिसिन ही बॉडी आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्यों लेने का, बराबर। डिसीजन इज योर्स, बराबर ना। सो एनर्जी मेडिसिन गाइडलाइंस जो है, बराबर ना, आजकल न्यूली इन्वेंटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं ये, एक्चुअली ये भी 5,000 साल पुराना ही है, लेकिन अलग अलग साइंस में ये बटा हुआ था, बराबर ना। जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, या अलग अलग, या समझो मान के चलो सिद्धा मेडिसिन बोला जाता है इसको, मर्म चिकित्सा बोला जाता है, बहुत सारे उसमें है, उसका जो एक कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, दैट इज द एनर्जी मेडिसिन। ये भी एक प्रूवन साइंस है, जिससे मीन्स आप मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं, है ना। कैन अचीव डायबिटीज फ्रीडम मीन्स इसमें आप क्या होता है कि ये सब हम आपको सिखा देंगे प्राइमरी लेवल में, तो आप 30 से 90 दिन में, बरा ना, 30 to 90 डेज में आप क्या कर सकते हैं कि डायबिटीज में मेडिसिन फ्रीडम लाइफ तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते। लेकिन मेडिसिन फ्रीडम लेना, बरा ना, यही हमारा एम है नहीं, ये हमारा एम है ही नहीं, बरा ना। मेडिसिन फ्रीडम तो ऐसे भी हो जाता है, बराबर ना। लेकिन आप उसके बाद में आपको नॉर्मल लाइफ जीने आना चाहिए, बराबर ना। मीन्स आपको आम खाने आना चाहिए, आपको मीठा खाने आना चाहिए, बराबर ना। आप एक नॉर्मल इंसान की तरफ कैसे जी सकते हैं, ये हमारा एक टारगेट रहता है, बराबर ना। अभी ये सब डिपेंड रहता है थोड़ा सा हर बात पे, मीन्स आप कितने साल से मेडिसिन खा रहे हैं, फिर आपका कितना मीन्स बोलते हैं ना कि बॉडी कितना रिकवर हो रहा है और आप कितना हजम कर पा रहे हैं। देखो क्या खाते हैं इसमें प्रॉब्लम है नहीं, आप क्या हजम कर सकते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है, बराबर है कि नहीं। तो आपका बॉडी में कितना आप शुगर ले पाएंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप बोलते हैं ना कि 15 चम्मच शक्कर हजम कर पा रहे, तो आप 15 चम्मच शक्कर खा भी सकते हैं, बराबर ना। तो आप सभी चीज खा सकते हैं जो आप हजम कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये जो उसके लिए आपका ओवरऑल हेल्थ सिस्टम जो है वो मजबूत करना, ये हमारा एक टारगेट रहता है। दिस इज द वन मीन्स ईयर शेड्यूल है, बराबर ना। इसमें हम डायबिटीज फ्रीडम अचीव करते हैं, बराबर ना। सो विच फ्यूचर डू यू वांट, बराबर ना, ये अभी आपको सोचना है। अगर आपको ऐसा लगता है मेडिसिन खा के देखो, लेकिन आज तक जो मेडिसिन खा के लोग आ रहे हैं, अभी आपके राइट हैंड साइड के इसमें देखेंगे तो वो ये कंडीशन में चले जा रहे हैं, बराबर है ना। जो भी मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं वो ये कंडीशन में जा रहे हैं। बहुत सारे जन हाथ उठा रहे, 1-2 मिनट में अभी सबको म्यूट हटा दे दूंगा, तब अपन सवाल जवाब करेंगे, बराबर ना। थोड़ा सा मेरा ये खत्म हो जाने दो, फिर हम सवाल जवाब डेफिनेटली ले लेंगे, बराबर। या रेज हैंड बहुत सारे हो रहे, जरा थोड़ा सा मेरे को वक्त दीजिए, एक 5 मिनट का, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हाँ, तो देखिए आपको क्या लेना है, बराबर ना, मेडिसिन फ्रीडम या मेडिसिन। अगर मीन्स आप देखेंगे कि अगर डायबिटीज के मीन्स अगर हम देखेंगे कि आप जो टेस्ट करते हैं, आप जो बाकी सब प्रॉब्लम करते हैं, बराबर ना, मीन्स डायबिटीज का अगर हम खर्चा देखेंगे तो हर महीना टेस्ट करो, डॉक्टर का विजिट मीन्स कंसल्टिंग फीस दे दो,
या मान के चलो मेडिसिन ले लो, ये सब का अगर एक एवरेज खर्चा निकालेंगे तो मीन वैसे तो बहुत बोलते हैं कि मेडिसिन मीन बोलते हैं ना आजकल टेस्ट में ही ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन अपन एक मीन बोलते हैं ना कि एक मिनिमम एवरेज, मिनिमम मैक्सिमम तो बहुत से 5-10 हजार महीना आता है, लेकिन मिनिमम एवरेज हम देखेंगे तो 2,000 रुपया महीना खर्चा आता है। अगर मीन्स साल का अगर देखेंगे 24,000 रुपया आता है। अगर 10 साल या 20 साल अगर आप इसके बाद जिंदा रहेंगे, ऐसा मान के चलो, तो साल का हो गया मीन्स 24,000, तो 10 साल का होता है 2,40,000, ऐसा एक 20 साल का पढ़ेंगे तो 5 लाख के ऊपर जाता है। अगर किडनी फेल हो गया तो पूछने का सवाल नहीं। अगर मान के चलो हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो बोलते हैं ना आजकल कोरोना में ही लोग 8-8, 9-9, 10-10 लाख बिल बना रहे, तो हार्ट के और किडनी के प्रॉब्लम में तो खर्चा अनलिमिटेड है। आप आपका पूरा घर बार बेच के भी वो खर्चा पूरा नहीं कर पाती, बराबर है कि नहीं? तो अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। सो अगर आपको ये शेड्यूल ज्वाइन करना है तो मैं इधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इधर स्क्रीन पे शेयर किया है मैंने। और ये अगर चार्जेस का थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ आपको, ये ईयरली शेड्यूल का चार्जेस है 24,000 रुपीज। और अभी जब कोई भी ओपन सेमिनार होता है तो उसमें एक ये रहता है कि भाई ओपन सेमिनार है तो कुछ कंसेशन, तो अगर आप वेडनेसडे तक अगर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं तो यू कैन पे 21,000 फॉर 1 ईयर। ध्यान रखो कि मैं ये एक महीने का चार्जेस नहीं बोल रहा हूँ, इट इज द 24,000 फॉर ईयर। अगर आपने 3 दिन में डिसीजन लिया तो इट इज द 21,000 फॉर ईयर। तो अभी मैं आपका म्यूट ओपन करता हूँ, थोड़ा सा एक 2 मिनट दीजिए, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन द मेडिकल साइंस बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द दिस कंप्यूटर। सो एक 2 मिनट दीजिए, आई विल ओपन द या विजुअल हो रहा हूँ अभी सबको? नहीं, इधर तो दूसरा ही विजुअलाइजेशन आ रहा है, मेरे कंप्यूटर में मेरा विजुअलाइजेशन आ रहा है, बाकी का किसी ने अपना ये चालू किया रहेगा तो जरा बंद कर दीजिए वीडियो, प्लीज स्टॉप द वीडियो, क्योंकि मेरा वीडियो आने दो। येलो टी शर्ट नहीं तो विद्याधर गिरी करके स्क्रीन है, उसके ऊपर लोगों ने क्लिक करो तो मेरा वीडियो आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। जिसका वीडियो चालू है वो बंद कर देना थोड़ा सा। वीडियो मत चालू करना कोई भी। येलो टी शर्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा वही मैं देख रहा हूँ कि दूसरे मोबाइल पे तो मेरा नहीं दिख रहा है, दूसरा ही दिख रहा है। जरा अमित सबने जी, अपना अमित थोड़ा जी सा वीडियो ऑफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई ऑलरेडी जरा अपना अपना वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे आपको सबको अनम्यूट कर दिया है ना? नहीं हुआ, एक मिनट, थोड़ा सा ऑल पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। कितना दिन आ रहा है अभी नहीं है। हेलो, चले मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है सबको, किसको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, जरा आपका नाम बताइए और फिर बोलिए आगे। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम अनिल नागपाल है। हाँ बोलिए सर। हमारे एक रिश्तेदार को बच्चा है छोटा, 9 साल का है, उनको टाइप 1 है, तो क्या इससे टाइप 1 को भी मदद मिल सकती है आपके देखो, ट्रीटमेंट टाइप से? 1 में टाइप 1 क्यों होता है वो थोड़ा सा समझना चाहिए, पर ना अगर पैदाइशी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, लेकिन जो बाद में होता है वो कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है या ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है कि आपके बॉडी के सेल ही आपके पैनक्रियास को डैमेज कर रहे हैं, बराबर ना? हाँ। तो ये जो एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हम शिफ्ट कर पाए, बराबर कि नहीं, तो ठीक होता है। जी। मेरे ख्याल से आज के ये सेशन में सिद्धि पवार करके है, जिनकी बच्ची भी छोटी थी 10 साल की, और आज वो ठीक है ना? सिद्धि पवार जी आप है क्या? सॉरी। नहीं नहीं, मैं सिद्धि पवार को आवाज दे रहा हूँ। सिद्धि पवार मैडम। हेलो। हेलो, हाँ
मेरे ख्याल से उनको सुना ही नहीं दे रहा है। सिद्धि पवार मैडम है, उनकी बच्ची भी ठीक हुई। आज तक कुछ बच्चे ठीक हो गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% रिजल्ट है, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। 30%, 30 to 40% अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, बराबर ना। ये होता है, मीन्स अगर बोलते हैं ना कि समझो पहले उनका पैनक्रियाज काम कर रहा था, इसका मतलब पैनक्रियाज है, लेकिन कुछ बॉडी कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि जिसके वजह से पैनक्रियाज थोड़ा डैमेज हो गया है। तो ये अगर कंडीशन हम रिवर्स कर सके तो डेफिनेटली ठीक होता है। उसके लिए सी पेप्टाइडेज नाम का एक टेस्ट आता है, वो करके देखने का है ना। अच्छा वो सी पेप्टाइडेज नाम का टेस्ट हम करेंगे और उसके बाद में फिर मालूम पड़ता है कि क्या कंडीशन है, वो हिसाब से, या HSCRP नाम के कुछ टेस्ट ऐसे है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि क्या वायरल इन्फेक्शन कितना है, क्या है। उसके हिसाब से डिसीजन लेके डेफिनेटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद हेलो डॉक्टर, धन्यवाद। डॉक्टर और कोई गिरी सवाल? डॉक्टर गिरी हेलो हाँ बोलिए। मेरा वीडियो हेलो दिख रहा है क्या आपको? नहीं, कैन यू विजुअलाइज दिख मी? रहा है सर नो नो नो। हेलो एक काम करो, अगर आपके मोबाइल में जो विद्याधर गिरी करके जो स्क्रीन है ना, उसके ऊपर आप टच करो तो आपको मेरा वीडियो दिखेगा। क्या मालूम इसमें थोड़ा सा कुछ मेरा डॉक्टर गिरी ये चेंज हो गया है। डॉक्टर गिरी चलिए पूछिए, सवाल पूछिए सर आप। हेलो हाँ डॉक्टर प्रमोद पूछिए त्रिपाठी जो सवाल सर। फ्रीडम फ्रॉम हेलो हाँ हाँ बोलिए। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज चलाते हैं हाँ वो बराबर बराबर, बोलिए फर्क है बोलिए। वो उसमें और इसमें क्या फर्क है डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी भी मेरे अच्छे दोस्त है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनका जो शेड्यूल है वो सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज है ना, इसके ऊपर चलता है। और हमारा शेड्यूल जो है, मैंने अभी बोला कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोग अभी हैं जिनको मालूम पड़ा कि भाई डाइट डाइट से ठीक होता है, तो बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, बराबर ना। लेकिन डाइट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, मैंने आपको बोला बराबर ना, डाइट ये फाइनल सोल्यूशन है नहीं। उसका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एग्जैक्टली कहाँ पे हो गया, ये हिसाब से अगर आयुर्वेद और एनर्जी मेडिसिन से ठीक करेंगे तो उनमें और हमें फर्क ये, उनमें हमें और ये हमें ये नहीं कि मीन जैसे और लोग जो काम कर रहे हैं उनमें और हमें फर्क ये है कि हम लोग आयुर्वेदा और एनर्जी मेडिसिन का यूज करके उसके बेस तक जाते और बेस से उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमको टाइप 1 में भी अच्छे हेलो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए हेलो डॉक्टर सर। साहब, सत्य प्रकाश सर जी महेश्वरी बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ क्या नाम? हाँ नाम कैन यू बोलिए हियर सर मी? अपना। सत्य प्रकाश महेश्वरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, एक तो किस टाइप का कंसल्टेंस आप प्रोवाइड करते हैं? ये फिजिकल होता है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो आप ऑनलाइन होता है, ले रहे मीन्स हैं? कैसा है कि आजकल थोड़ा सा ऑनलाइन ज्यादा बढ़ गया है, बराबर ना। अभी हमारे और भी देशों में लोग हैं, अभी वो तो फिजिकली आ नहीं सकते, फ्रॉम वेरियस अच्छा, कंट्रीज भी हमसे कनेक्टेड है, तो फिजिकली तो आ नहीं ओके, सकते। हाँ अभी जिसको पॉसिबल है, मीन्स हमारा पुणे में सेंटर है, बॉम्बे में भी है ना, तो ओके, जिसको फिजिकली पॉसिबल है वो आ सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं कि हम लोग नहीं मिलते, बराबर ना। हाँ जिसको फिजिकली पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन आजकल Zoom पे भी पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, स्काइप पे कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मीन्स क्या बोलते हैं कि वीडियो कॉल होता है ना। तो पर्सनली ओके, मेनली कैसा है, ये समझना है आपको कि आपका डायबिटीज कैसे है या आपका मेडिसिन की लाइफ कैसे अचीव करना है। और इसके लिए हम लोग बाद में भी कॉमन, जैसे अभी मैंने कॉमन लेक्चर लिया, वैसे हम लोग कॉमन ट्रेनिंग लेते। पहले तो ये फिजिकल लेवल पे हम लोग लेते थे ट्रेनिंग, बराबर ना। लेकिन जैसे जैसे ओके, टेक्नोलॉजी का यूज हमने, क्योंकि अभी कैसा लंबे लंबे से लोग जब जुड़ने लगे तो सबके पास हाँ जी, प्रैक्टिकली पहुंचना पॉसिबल नहीं हुआ। और बोलते हैं ना बराबर, कि हमारा एक जो बड़ा ग्रुप है, उन्होंने ये जो साइंस इन्वेंट किया, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो टेक्नोलॉजी का यूज तो करना ही है। तो करके जिसको पॉसिबल है फिजिकली वो डेफिनेटली आके मिल सकता है, जिसको फिजिकली पॉसिबल नहीं वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर कैन यू हियर मी ठीक है, थँक यू, हाँ थँक बोलिए यू। हॅलो सर। हाँ बोलिए सर, आपका नाम सर बोलिए। मी विलास बोलतोय महाराष्ट्रामधून हाँ बोला सर। माझा एक प्रश्न असा आहे की तुमचा 1 वर्षाचा जो विलास कोर्स जी आहे विलास हो जी बोला। सॉरी टू हेलो बीच में एक बोलने के लिए मिनट एक प्लीज मिनट हिंदी में बोलिए ना। हाँ जी सर ठीक है तो मैं विलास बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि बोलिए सर। अगर हमने आपका 1 साल का जो पूरा कोर्स है हाँ वो बोलिए सर। हमने सेटिस्फैक्टरली पूरा कर लिया जैसे आप बताते हैं वैसा बराबर। मेडिसिन मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन और डाइट पूरा कर लिया तो हाँ बराबर एक बोलिए। साल पूरा होने के बाद जो हम्म हमारा रेगुलर खाना है जो गेहूं हम्म की चपाती और हम्म। चावल और ये पोटैटो की सब्जी वगैरह ये सब हम क्या खा सकते हैं बाद में नॉन वेज खा सकते हैं ये मेरा चलेगा क्वेश्चन है चलेगा, हो गया आपका क्वेश्चन। जी सर ठीक है, अभी एक गेहूं के बारे में आपको मैं बोलता हूं कि ग्लूटीन जो है, बराबर ना, वो थोड़ा सा आजकल
क्या बोलते हैं कि एलर्जी क्रिएट कर रहा है, मीन्स ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ग्लूटीन का करीबन 35% लोगों को एलर्जी है, बराबर ना। डायबिटिक पेशेंट में हमने जी। अभी मीन्स बोलते हैं ना, डाइट के बारे में हम बात करें तो हम आपको बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में हमने देखा है कि किसी किसी को चने के दाल से शुगर बढ़ता है, तो किसी किसी का तुअर के दाल से बढ़ता है, किसी किसी का बोलते हैं ना कि ज्वारी खा के, मीन्स बोलते हैं ना भाकरी सबसे डायबिटीज के लिए अच्छा बोला जाता है, लेकिन किसी किसी का जो है भाकरी खा के शुगर बढ़ता है, किसी किसी का गेहूं खा के शुगर बढ़ता है, किसी किसी का जो है चावल से कुछ भी होता नहीं उनको, मीन्स बोलते हैं ना कि दिल भर के चावल खाने के बाद भी, मीन्स चावल को हमने बदनाम करके रखा है, लेकिन हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे जिनको चावल खा के कुछ होता नहीं, लेकिन अगर चपाती खाएंगे तो उनका शुगर बढ़ जाता है। लेकिन चपाती के बारे में रिसर्च है, मीन्स गेहूं के बारे में रिसर्च है कि ग्लूटीन का एलर्जी, मीन्स आपके बॉडी में एक एलर्जिक पॉइंट रहते हैं कुछ, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, एनर्जी मेडिसिन में ऐसा बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एलर्जिक पॉइंट्स है। अगर वो फूड की आपको एलर्जी रहेगी तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी शुगर लेवल्स बढ़ने वाले हैं, बराबर कि नहीं। तो कुछ फूड जो है ये एक साल में हम लोग क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि भाई क्या फूड से आपको भाई शुगर नहीं बढ़ रहा है, क्या फूड से बढ़ रहा है, बराबर ना। अभी जो फूड का आपको एलर्जी क्रिएट है वो तो फूड आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, बराबर ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मटन नहीं खा सकते या नॉनवेज नहीं खा सकते या मीठा नहीं खा सकते। हमारे तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही कि अभी मैंने तो उनको ये इस पीरियड में बोला भी था जो ठीक हो गए कि भाई आमरस और पूरन पोली खाओ और मेरे को शुगर की रिपोर्ट भेजो, क्या आता है मेरे को बोलो, आपका बढ़ रहा है क्या, बराबर ना। तो बहुत सारे जन ने एंजॉय किया आमरस पोली और उनका शुगर तो बढ़ा नहीं है, बराबर कि नहीं। तो शुगर खा सकते हैं, मीन्स बोलते हैं ना कि शुगर मीन्स ऐसा नहीं कि गुड़ का, बराबर ना। आजकल शुगर के ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च है। शुगर इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, इट इज आर्टिफिशियल थिंग, ऑक्सीडाइज रहता है और वो बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसके वजह से। लेकिन एक ध्यान रखो कि ये सभी चीजें, कोई भी चीज पैनक्रियास को डैमेज करती नहीं है, पैनक्रियास के ऊपर असर करती नहीं है। ये सभी चीजें मीन जो भी चीज आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस लाएगी वो चीजें आपके शुगर बढ़ाने का कारण हो सकते हैं, बराबर है ना। तो हम लोग ये मॉनिटर करते हैं एक साल में, यही तो मॉनिटर का मीन्स हम करते बोलने से आपको सिखाते कि कैसा मॉनिटर करने का, कि क्या खाने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या खाने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप खुद मॉनिटर करके देख लेते कि भाई हमको क्या खाने से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मान के चलो आपको अगर चावल खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आम खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मीठा खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप खा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। हेलो बराबर है जी, थैंक यू सर। हेलो सर, मैं थैंक यू। ओके, और आगे हेलो तो सूरज से बोल रहा हूँ, शंकर पाठक। हाँ, कोई तो कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, हेलो। उनका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। हेलो, मैं शंकर पाठक हाँ बोल रहा बोलिए हूँ सर। सूरज से। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं सूरज से शंकर पाठक बोल रहा हूँ। मेरा डायबिटीज करीबन 9 मंथ से है और मेरे हाँ, को आवाज एक क्लियर नहीं आ दवा रहा है चला सर, रहे। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा जरा क्लियर बोलिए। मैं सूरज से बोल रहा हूँ, शंकर हाँ बोलिए, पाठक। सूरज से बोल रहे, बोलिए बोलिए सर। हाँ हम मेरे आप फीस बताई है डायबिटीज सेंटर के, उनसे मैं दवा चलाता हूँ। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। तो हाँ, तो वो मेरे को एक दवा दिए है टेरालिन, जो हाँ बोलिए। हाँ 1000 है। तो वो दवा मेरा चल रहा है, तो एक्चुअली मैं ये दवा मैं बंद कर दूं तो क्या करूं? नहीं, कैसा है मालूम है ना कि दवा बंद करने का एक शेड्यूल होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसका। ऐसा नहीं कि देखो दवा बंद करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, वरना आपने दवा कल फेंक दिया तो बंद हो गया। लेकिन दवा बंद करने के बाद शुगर लेवल नॉर्मल रहना, हेल्थ अच्छा रहना, ये बड़ा टास्क है, बराबर ना। तो गोली कैसे बंद करने का, उसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, शरीर को कैसा मेंटेन करने का, हेल्थ कैसा नॉर्मल करने का, ये सिखाने के लिए तो एक साल देते हैं। इतने मीन बोलते हैं ना कि ऐसा तुरंत गोली बंद करो या तुरंत गोली बंद करना, इट इज नॉट द साइंटिफिक। बराबर, आप टोटली शेड्यूल में आ जाओ, आपको धीरे धीरे आपका हेल्थ जैसे जैसे सुधरते जाएगा आपका गोली बंद कर देंगे। क्योंकि मेरा एक्चुअली में नॉर्मल में रहता है, फास्टिंग में आपका 100 सर एक रहता 2 है। मिनट थोड़ा सा पर जो सवाल जो है ना सबके लिए जरूरी है वैसा सवाल पूछिए। आपका पर्सनल कुछ रहेगा तो आप पर्सनल कंसल्टेशन में आइए। कल आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हमारे नंबर्स मैंने आपको दिखाए थे अभी। आखिरी में भी मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, 1-2 मिनट हेलो 5 सर, मिनट दिस में इज करूंगा। नवीन हियर। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए हेलो नवीन जी, सर, दिस बोलिए इज बोलिए नवीन नवीन हियर। जी बोलिए। सर, मुझे एक तो ये पूछना था आपसे, कंसल्टेंसी के लिए वी कैन जस्ट कॉल हाँ, कंसल्टेंसी के बुक लिए एन आप अपॉइंटमेंट हमारे या जो कैसे होगा नंबर ये? है उसमें कॉल करिए सर।
ओके, सेकेंडली सर मुझे ये पूछना था, आपका जो ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इज दिस लाइक टू बी पेड वन टाइम या सम इंस्टॉलमेंट्स इज देयर? नहीं सर, इट इज अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, सो ये वन टाइम ही पे करना पड़ता है, बराबर ना। हाँ, अगर कोई बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जो मदर जो बॉडी है उनको कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो कुछ इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं क्या, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहेगा तो वो अलाउड भी नहीं करते, बराबर कि नहीं। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जेन्युइन रीजन है, तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है सर, फाइन, थैंक यू। डॉक्टर उमेश हियर। हाँ बोलिए उमेश जी। अभी ये कैसे पता चलेगा कि क्या खुराक खाने से हमको डायबिटीज हो रही है या शुगर बढ़ रही है? इसी के लिए तो 1 साल का शेड्यूल रखा है सर। वो 2 मिनट में, अगर मीन्स आपको मैंने देखा नहीं, मैं 2 मिनट में बता दूंगा तो फिर मैं भगवान बन जाऊंगा सर। इट इज नॉट द मैजिक सर कि मैंने एक जादू का कांडी घुमा दिया और आपका डायबिटीज ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, बराबर ना। और इसी के लिए आपका हमारा 1 साल का जो साथ है, बराबर ना, आपको हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। हमारे आप कनेक्शंस में रहते तो आप सीख जाते क्या है क्या नहीं है। जब साथ में रहते तो आपके जब प्रॉब्लम्स हम सुन के लेते हैं तो हम उसे डायग्नोस करते हैं। उसके लिए हमारे इतने साल का जो तजुर्बा है वो काम में आता है। इतना आसान नहीं, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस है सर। आपने ऐसा हेलो पूछ लिया कि डॉक्टर, किस तरीके से होता है, हर एक अरुण के लिए दिस कारण साइड। अलग है। हाँ बोलिए सर। ये सर दीक्षित डाइट जो अभी चल रहा है, सो व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? देखो कैसा है मालूम है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप दिन में 2 ही बार खाएंगे तो आप कभी कोशिश करके देखो कि एक साथ आप कितना खा सकेंगे, बराबर ना। तो ऐसे भी आपका खाने का क्वांटिटी कम हो जाता है, बराबर है ना। और जैसे ही आपका खाने का क्वांटिटी कम हो जाएगा तो शरीर में शुगर आना कम हो जाता है। शरीर में शुगर आना कम हो जाएगा तो वैसे भी शुगर लेवल डाउन होने लगता है, बराबर ना। लेकिन हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करता है, बराबर ना। अगर आप देखेंगे तो दीक्षित डाइट जो है मेरे ख्याल से लाखों लोगों ने फॉलो किया। और खुद दीक्षित सर ने बीच में मेरे ख्याल से 4-5 महीने या 6 महीने पहले उन्होंने एक सर्वे दिया था या ट्वीट किया था। उन्होंने बोला था कि हमारे 300 पेशेंट्स ठीक हो गए। तो मान के चलो कि अगर लाखों लोग जब फॉलो कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 300 मीन बोलते ना कि अगर ठीक हो गए, तो फिर वो रेशियो क्या है। तो ऐसा नहीं कि वो बुरा है, बराबर ना। डेफिनेटली डाइट का रोल है ही, मैं आपको बोल रहा हूँ। या जो डाइट के ऊपर डायबिटीज कंट्रोल करने का जो बात कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा मैं बोला ही नहीं, बराबर ना। लेकिन दैट इज नॉट द क्योर सोल्यूशन, ये मेरा कहना है। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए सर, नाम बताइए आपका। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, जयेश पंड्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, न्यू डाइट सिस्टम करके है। हेलो। हाँ बोलिए, न्यू डाइट सिस्टम। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, न्यू डाइट सिस्टम है, उसमें ज्यादातर कच्ची सब्जियां और वो सब खिलाते हैं। हाँ बोलिए। बराबर हाँ है। हाँ। उसमें कहीं पे ग्लूटेन या ऐसा कुछ चावल वगैरह कुछ नहीं आता है। हाँ, तो उससे जो डायबिटीज ठीक हो जाता है। ठीक है सर, डायबिटीज कंट्रोल होता है ऐसा बोलिए आप उससे, बराबर ना। डेफिनेटली नहीं सर, डाइट का रोल ठीक है। हो देखो जाता है। आप सब्जियां खाएंगे। हाँ बोलिए सर। हेलो सर, मोर देन 300%। हाँ हेलो। हाँ बोलिए ना उसका सर, बोलिए डायबिटीज ठीक हो डेफिनेटली गया है। बोलिए सर। हाँ ठीक हो गया है। अपने लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसको हाँ बोलिए। क्लियर करते हैं थ्रू हाँ एनीमा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। थ्रू एनीमा लार्ज इंटेस्टाइन को क्लियर करते हैं। उसके बाद उस इनपुट जो है अपना, वो रो फूड का ही होता है। नहीं तो उसके डेफिनेटली, हिसाब से अभी एक बात मैं बोलूं सर आपको कि आयुर्वेद में बस्ती बोले तो आप जो एनिमा बोल रहे हैं ना, आयुर्वेद में उसको बस्ती या बोला जाता है। एक्चुअली यस बस्ती है, मीन बोलते हैं ना, एनिमा ये वर्ड प्रॉपर है नहीं। बस्ती जो है वो मेडिकेटेड बस्ती रहता है। उसमें मेडिसिन दिया जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि अगर भाजी का रस दे रहे या कुछ दे रहे, दैट इज कॉल्ड बस्ती। एनिमा जो है सिर्फ पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। आयुर्वेद में नहीं बस्ती लार्ज। को, हाँ सुन के लीजिए ना, मैं क्या आपका समझ में आया मेरे को। आयुर्वेद में बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोला गया है। इसका मतलब बस्ती देके आप बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। तो वो जो प्रोसेस चला रहे, बराबर ना, जो कोई भी रहेगा तो वो भी आयुर्वेद में से चला रहे, तो उसमें बुरा क्या है, बराबर ना। और आपको अगर उससे फर्क पड़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बराबर ना। मैं नहीं तो नहीं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपको अगर मैं मालूम पड़े कि और कोई भी कर रहा है ये काम, लेकिन आप सिर्फ मेडिसिन फ्री लाइफ जियो। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपको और कोई अच्छा ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है जिससे आपका डायबिटीज ठीक हो रहा है, नेचुरल वे बता रहा है, डेफिनेटली आप वो फॉलो करो, उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं सर, है, बराबर ना। ये मेरा क्योंकि एक ही देखो क्वेश्चन है ये जो सर। काम है, हेलो। मैं मेडिसिन के
खिलाफ ऐसा मीन्स ये इसलिए हूँ क्योंकि मेडिसिन से प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और मैं ऐसा नहीं हूँ। एक बड़ा ग्रुप है जो मेडिसिन फ्री के ऊपर काम कर रहा है, 2006 से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा एम यही है कि लोगों ने मेडिसिन फ्री के लाइफ जीना चाहिए, बराबर ना। तो ये भले आप मेरे ही तरफ आके जियो या और किसी सलाह लेके करो, इसमें मेरे को कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है सर। ओके सर। सर चलेगा। सर एक मेरा क्वेश्चन है, मनोज साहू बोल रहा था मैं। हाँ बोलिए सर। एक मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट कि आपको ये आपका इंस्टीट्यूशन आपका ऑन है या एक ग्रुप है आपका, फर्स्ट। सेकंड, आप जो बोल रहे हैं कि 97 के पहले 250 जिसका शुगर होता था उसको शुगर नहीं माना जाता था, बिलो 250 के। बराबर है, ये नेट पे भी है सर। हाँ ठीक है, बिलो 250 अगर नहीं माना जाता था तो वो तो आज की डेट में भी वही चीज है, भले वो इकोनॉमिकली या लोग अपने प्रॉफिट के लिए जो कुछ भी किए हों, तो फिर ये सब चीजों को हम लोग क्यों वो कर रहे हैं? अगर आप डाइट फ्री बोल रहे हैं तो डाइट फ्री मीन्स डाइट फ्री, सब फ्री होना चाहिए उसमें। आपका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोल रहे हैं मेडिसिन फ्री वाला, तो ये सबके लिए वो तो आज भी वही चीज हुई आफ्टर 20 ईयर्स भी। पेपर में देखो, पेपर में बहुत जगह आया हुआ है कि 250 है। एसीपी गाइडलाइंस अभी ये जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने, मैं भी पढ़ा हूँ सर, मैं भी पढ़ा हूँ। हाँ बरा ना, एसीपी गाइडलाइंस जो मीन बोलते ना, मैंने नहीं ये गाइडलाइंस लाया, एसीपी जो बोलते ना एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। यस यस, आई नो दैट सर, मैं पढ़ा हूँ इसको, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। दिया हुआ है, बराबर की नहीं। तो फिर मीन्स अभी कौन सा गाइडलाइंस फॉलो करना, बराबर है ना, ये आपका है। हाँ, अगर मैंने अभी भी बोला है कि अगर आपको मेडिसिन फॉलो करना है, आपको लगता है कि दैट इज द साइंटिफिक प्रोसेस। नो 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 नो, हाँ, तो फिर आपके जो भी सेमिनार में जो आपके अभी अटेंड कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, 99% लोग यही चाहते हैं कि हम मेडिसिन फ्री हो जाएं। बराबर बराबर बराबर, हाँ। सही है। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है। और सेकंड, अगर आप आयुर्वेद के हिसाब में, आई थिंक आप शायद आयुर्वेद मेडिसिन आप लोग प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए। आयुर्वेद डॉक्टर, आई एम आयुर्वेद डॉक्टर, आई एम नॉट एलोपैथ। आयुर्वेद डॉक्टर ना, तो आप लोग भी मेडिसिन दे ही रहे ना सर, भले वो आयुर्वेद है। देखो कैसा है मालूम है का, लाइफ टाइम मेडिकेशन देना ये अलग बात है, बराबर है। यस यस यस। और टेम्पररी कोई बीमारी ठीक करने के लिए मेडिसिन देना ये अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ टाइम मेरा ये देखो, एक बात और भी एक आप समझ के चलो कि आयुर्वेद दवा बेचने के लिए मैं इधर ये चालू नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद दवा बेचना है, मेरा खुद का फैक्ट्री नहीं है। आयुर्वेद दवा बेचना मेरा काम नहीं है, बराबर ना। और मैं खुद कभी कभी अभी जो फॉरेन्स में है या बाकी जगह है उधर तो मैं आयुर्वेदिक दवा सप्लाई भी नहीं करता हूँ, बराबर ना। सर मैं खुद फॉरेन से बोल रहा हूँ, मैं मस्कट से बोल रहा हूँ राइट नाउ। हाँ, तो मैंने यही बोला कि प्राइमरी लेवल में ठीक करने के लिए अगर आयुर्वेद का सपोर्ट लेना पड़े तो लेते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसमें लाइफ टाइम वो भी दवा पे ऊपर डिपेंड मत रहो, आप नेचुरल पे डिपेंड हो। सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन इसमें लास्ट में ये है कि क्या आफ्टर 1 ईयर, आप 1 साल तक तो आप मेडिसिन देंगे और जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, आफ्टर 1 ईयर आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बंद हो जाएगा या उसको कंटिन्यू लेना होगा? नहीं, अभी देखो 1 साल तक भी नहीं लेना है। अगर मान के चलो 3-4 महीने बाद आप अगर नेचुरली जी सकते हैं बिना दवा के, तो क्यों मेडिसिन लेने का? यस दैट्स फाइन। साल भर की बात कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो पहले से तो मैं हम लोग यही चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मेडिसिन फ्री हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि जब लोग सालों से दवा खाते आते हैं तो बोलते हैं ना, ये आपका लीवर इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया रहता है कि उसको रिकवर करने के लिए, या समझो कोई किडनी पेशेंट हो जाता है, किडनी उसका प्रॉब्लम में आ जाता है, किडनी को रिकवर करने के लिए, या मान के चलो और हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, नसें खराब हो जाते हैं, ये सब रिकवर करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, उसके लिए मेडिकेशन देना पड़ता है, बराबर ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अगर वो मेडिकेशन मीन मान के चलो, अगर कोई उसका खुद का इम्यूनिटी पावर अच्छा है, खुद का शरीर अच्छा है, और वो अगर 3 महीने में भी अगर बिना दवा के जी सकता है, तो काहे को मैं उसको साल भर दवा खिलाऊं? बिल्कुल दवा सर। खिलाना कोई मेरा काम नहीं है, और दवा खिलाना बोलते ना कि दवा देने के लिए तो मैं बैठा नहीं हूँ इधर। सर मेरा एक ओके, थैंक यू सर। विनोद नाम है। हेलो सर, विनोद बोल रहा हूँ मैं। हाँ, जरा नाम बताइए। सर मेरा क्वेश्चन, विनोद मेरा नाम विनोद है। बोलिए विनोद जी, बोलिए। आपने शुरू में ऐसा बताया कि आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडो वियतनाम बोर्ड से कंसर्न करता है, मतलब कुछ भी आपका मतलब। हाँ बराबर, मैं मेंबर हूँ उसका, ऐसा बोला मैंने। तो इंडो वियतनाम बोर्ड के मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी उनके कुछ चेयरमैन या कुछ बोर्ड में पर्सन है, तो ये क्या उनसे लिंकअप है? वो तो मेन है उसमें। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो क्या उनके अलग से उनके डीआईपी डाइट प्लान ऑलरेडी चालू है? तो क्या डीआईपी डाइट इज द जनरल डाइट फॉर ऑल, बराबर है ना।
जैसे अभी मैं वापस वही आपको बोल रहा हूँ कि डाइट इज द प्राइमरी रोल इन कंट्रोलिंग डायबिटीज, बट इट इज नॉट द सॉल्यूशन, बराबर है ना। तो ओपनली तो दिया है आपको कि उससे भाई आप कंट्रोल करो, बिना दवा के कंट्रोल करो। हाँ, लेकिन आपको अगर प्रॉपर आपका डायग्नोज करना है तो आप हमारे कनेक्शंस में आ जाओ, आप समझ के ले लो क्या है क्या नहीं है, सीख जाओ, बराबर है ना। वो भी तो डायबिटिक मतलब एजुकेटर आपके प्रोग्राम चला ही उसमें रहे, विश्वरूप ऐसा जी कुछ का नहीं, भी उसमें बराबर रोल ना? है या क्या उसके अंदर आपके? हाँ, क्या बोलते हैं? आपका जो प्लान है उनका हाँ, भी बोलिए। प्लान है क्योर डायबिटीज इन 72 आवर्स, तो उनमें आपका भी नहीं, उनसे दैट इज द लिंकअप है डिफरेंट क्या? प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम डिफरेंट है, दैट इज अच्छा द अच्छा डिफरेंट अच्छा प्रोग्राम। हाँ, मैं उनसे भी ओके ओके कनेक्टेड हूँ, बराबर ना, कुछ लेवल में उनसे भी कुछ चीजों में हम लोग शेयर्स भी करते, लेकिन ये ग्रुप अलग है थोड़ा सा। जी जी सर, गुड इवनिंग सर, दिस इज सुमित हियर। हाँ, बोलिए सुमित जी। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ, मुझे बोलिए 91 से टाइप 1 डायबिटीज है, मैं आपको शेयर किया था। हाँ, बोलिए। शायद तो ड्यू टू डायबिटीज डायबिटीज हो गया है। थोड़ा आवाज बढ़ा करके बोलेंगे सर, आवाज नहीं आ रहा है। मुझे रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड का विजन चला गया है। फिर नेफ्रोपैथी का किडनी फेल हो गई थी, ट्रांसप्लांट किया हुआ है लास्ट ईयर। अभी न्यूरोपैथी भी जनरेट हुई है, तो ये सब रिवर्सेबल है, क्योरेबल है या नहीं? देखिए सर, अभी देखो कैसा रहता है कि कोई भी झूठ दावे करना, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ डॉक्टर, बराबर ना। तो कैसा है कि जो चीज एक बार डैमेज हो गई वो प्रॉपर रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, बराबर है ना। हाँ, वो तो मैं समझ शरीर सकता में। हूँ, हाँ, बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा डैमेज ना हो तो इसके लिए कुछ हो सकता है? हाँ, वही ना, तो ज्यादा डैमेज नहीं, और उसमें से कुछ रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है मालूम है ना कि आज तक हमने जिनका बोलते हैं ना कि 6-6, 7-7 क्रिएटिनिन हो गया, उनको भी हमने रिवर्स में लाया है। आज उनका क्रिएटिनिन 1.5 से अंदर है, बराबर ना। मीन्स एक पेशेंट तो हमारा डायलिसिस के ऊपर भी था, वो भी रिवर्स हो गया है। या कुछ पेशेंट ऐसे जिनका डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। किडनी का तो मेरा सॉल्व हो गया है सर जी, किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया मैंने, वो अभी सॉल्व हो गया किडनी का। हाँ, किडनी देखो, ट्रांसप्लांट भी करवा दिया है। हाँ, डेफिनेटली किडनी ट्रांसफर, लेकिन कैसा होता है मालूम है ना कि ट्रांसफर किया हुआ किडनी कितने दिन चलेगा, ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अगर नेचुरल थोड़ा सा सिस्टम में आ जाएंगे, मेडिसिन थोड़ा सा क्लोज कर देंगे, तो सस्टेन होने का, बॉडी को खुद को अपने आप रिकवर करने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बराबर ना। Since last 2.5 years I am practicing the low carb diet. हाँ, तो बहुत ज्यादा गेहूं चलेगा, उसमें थोड़ा आप आयुर्वेद का अगर सपोर्ट लेंगे तो शायद थोड़ा बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा आपको, डेफिनेटली। ओके, ठीक है, तो मैं पर्सनल कांटेक्ट करूंगा आपका। हाँ, चलेगा, पर्सनली आप बात। और अभी 2-3 बंदे पहले एक बंदे ने बोला था वो न्यू डाइट सिस्टम, उनके जो पायोनियर है, न्यू डाइट सिस्टम की बात की ना अभी। हाँ, पंड्या सर ने अभी बात की ना, तो वो भी ऑनलाइन है, तो मेरे को बताना है उनको कि हेलो, थोड़ा सा आवाज कम हो रहा है सर आपका, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, आर यू गेटिंग मी? हाँ, बोलिए सर, मेरा। हाँ, बोलिए ना सर। हाँ, तो वो मैंने उसके जो पायोनियर है डॉक्टर बीवी चौहान करके है, सॉरी बीवी चौहान है, बीवी चौहान सर भी अच्छे, मैं जानता हूँ। बीवी चौहान सर है, हाँ, वो उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने भी वो 1.5 से 2 साल तक फॉलो किया था MDS, लेकिन उनसे मेरी रूबरू में बात हुई थी। उन्होंने वैसा बोला था कि टाइप 1 डायबिटीज है वो क्योर नहीं कर सकते, टाइप जो जितने भी क्योर किए उन्होंने वो सब टाइप 2 वाले थे। टाइप 1 कैसा है मालूम है ना कि एक बात बोलता हूँ मैं, टाइप 1 डायबिटीज में क्या रहता है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम या ऑटो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन उसके लिए बॉडी सिस्टम ही आपको उसको ठीक कर सकती है। तो बॉडी सिस्टम बैलेंस करने का जो टेक्निक है वो आयुर्वेदा में बताया गया, तो आयुर्वेद डेफिनेटली उसमें हेल्प कर सकता है ना। और इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बीवी चौहान जी भी बहुत सीनियर मेंबर है और मींस क्या बोलते हैं, गुरु पद पे है, ऐसा मैं बोलूंगा, है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने भी उसमें बहुत सारा रिसर्च किया है, मेरे से पहले से है वो, है ना। तो बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है कि सबने मेडिसिन फ्री की तरफ जाना चाहिए, नेचुरल की तरफ जाना चाहिए सर। हाँ, चलेगा। अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शेयर किए हुए हैं, किसी को कुछ सवाल रहेंगे तो डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप के ऊपर भेजे, बराबर ना, या समझो कुछ भी अगर पर्सनल कंसल्टेंट। हाँ, बोलिए सर। हाँ, बोलिए सर। हेलो, हाँ, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा, सर नाम बताइए आपका पहले। संजीव, दिस इज संजीव निगम फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ, बोलिए सर।
मैं ये हाँ, पूछना बोलिए चाह ना रहा सर। था, जो आपने बताया कि 250 होना चाहिए, वो पीपी है कि एवरेज है सर। अभी आप 3 महीने का एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज है वो, एवरेज उतना होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप उसमें एक पार्ट ऑफ मेंबर है कि दिस इज यू आर द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? नहीं सर, इसमें बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं भी एक मीन्स, लेकिन जो मेन बॉडी है उसमें भी मैं हूँ। अच्छा, एक हेलो। क्वेश्चन है लास्ट, हाँ, बोलिए प्लीज। या हेलो। एक क्वेश्चन और है। सर। आवाज कट हो रहा है आपका, हेलो। थोड़ा सा आवाज की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डाइट से भी शुगर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? बहुत हाँ, सारी डेफिनेटली डाइट्स सर, आजकल चल रही है, डेफिनेटली। चाहे वो एक मिनट सुन लीजिए, ये हाँ, बहुत बोलिए सारी सर। डाइट मार्केट में, जैसे काफी लोगों ने डिस्कस किया, तो हाँ। डाइट से भी ये शुगर कंट्रोल हो रहा है। तो वो जैसे आपने बोला है कि ये परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट करने के लिए जैसे शुगर है, शुगर को परमानेंट रिमूव हो सकता है ये? काफी इसीलिए लोग तो कहते हैं कि सर परमानेंट रिमूव यही होता तो ही नहीं है। मैं वही ना, तो मैं ये पिछले 1-1.5 घंटे से वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि डाइट जो है दैट इज द टेम्पररी सॉल्यूशन, और अगर आपको परमानेंट करना है तो उसके लिए आपको आयुर्वेदा का और एनर्जी मेडिसिन का सपोर्ट लेना जरूरी है, बराबर ना? तो ये आप एनर्जी मेडिसिन में मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन आप देंगे हमको? एनर्जी मेडिसिन एक अलग सब्जेक्ट है। आप अगर जब आएंगे तो समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या रहता है और उसको कैसा यूज करने का, बराबर ना? अच्छा, ये बताइए, जो नंबर आपने दिए इसमें हम कांटेक्ट करेंगे, इसमें आपके सबऑर्डिनेट्स ही होंगे, आप तो होंगे नहीं इसमें डेफिनेटली? हाँ, नहीं, तो कोऑर्डिनेटर आपसे रहेंगे सर। कांटेक्ट करने के लिए, वो जरूर करके देंगे सर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपसे उनको आप कांटेक्ट बोलेंगे करने के लिए डॉक्टर से क्या बात करना करना है? है तो अब बाय अपॉइंटमेंट जरूर वो देंगे आपको। हेलो। नहीं, हेलो वो सर। तो बाय अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट दे देंगे। जरूर आप मेरे आपसे से मिल बात सकते कर हैं सकते हैं, कोई आप? प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आपसे मिल पाएंगे हम लोग? हाँ, अगर आप आएंगे पर्सनली तो मिल आपसे पाएंगे ना सर, क्यों नहीं? ये कहाँ पर है हेलो। आपका हॉस्पिटल? हेलो। नहीं, हमारा तो पुणे में। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद में तो मैं शायद 1-2 बार आया था टीवी प्रोग्राम के लिए, है ना? लेकिन पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि मैं कभी कभी आता हूँ और सवेरे आके शाम को निकल जाता हूँ, क्योंकि टीवी में कुछ प्रोग्राम्स देने के रहते तब आता हूँ, बराबर ना? तो लेकिन फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली जूम पे आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, उसमें पर्सनल मिलने की क्या जरूरत है ना? अच्छा, बाय आजकल दुनिया बहुत वीडियो आगे कॉल गई है बात सर, कर और सकते हैं? अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं, कुछ हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बोलिए सर। हेलो। हेलो हाँ, सर, बोलिए हेमंत सर। है। हाँ, बोला हेमंत जी। सर येते सर सर ते 250 ऍव्हरेज काय म्हटलं पीपी किंवा 3 मंथचा शुगर है? HbA1c करके एक ये रहता है जिसमें 3 महीने का शुगर आता है। हाँ, वो कितना रहने चाहिए? कितना रहने चाहिए सर? ये जो है बराबर ना 250 के रेंज में रहना चाहिए, एवरेज शुगर 3 महीने का। 250 वो तो कुछ 6.77 ऐसा कुछ नहीं, बताते, दैट इज अभी 250 नहीं चेंज हो गया दिखाते। ना, वही तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज हो गया। लेकिन अभी हाँ। कैसा है मालूम है ना इसमें, हाँ। अभी जो सेटल बिजनेस है, अभी देखो ये 2015 में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना कि रिसर्च हो गया कि भाई इट इज अ मेटाबॉलिक डिसीज, लेकिन फिर भी मार्केट में इंसुलिन बढ़ाने की दवा बिक रही है, बराबर ना? जो सेटल बिजनेस है वो जल्दी जाने वाला नहीं है, तो आपको सोचना है कि आपको Okay. क्या करना है, बराबर ना? So, but then how? Hello, एक मिनट. But how are you going to correspond this 6.7, 7.5 with this 250 something आप like नेट that? पे सर्च करिए ना सर, ये सब रियलिटी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सच में है कि नहीं है। Okay, गूगल इज द okay, मेन okay. मास्टर, आप सब उसमें देख सकते हैं सच्चाई। अच्छा. So आप where एक in काम Pune is करो, your office? एक वेबसाइट में आपको बोलता हूँ, बराबर है ना? हाँ. ACP गाइडलाइंस है ना 2018, बराबर ना? Okay, okay, हाँ, okay. ये आप डालो गूगल सर्च पे और देखो उन्होंने क्या शुगर लेवल क्या दिया है, उसमें आ जाएगा आपको। Okay sir. And by the way, पुण्यामध्ये ऑफिस कुठे आहे तुमचं? हडपसरला आहे। अच्छा सर. आपलं या इकडे वेबसाईट याच्यावर वर वेबसाईट पण दाखवलेली है सर, ये वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें एड्रेस भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको। I can't see your video. I can only audio listen. मला तुमचा व्हिडिओ दिसत नाहीये somehow. क्यों? मैंने अभी तो स्क्रीन शेयर किया है सब मेरे ख्याल से। Sir, your video is stopped. Anyway sir, thank you very much. एक I will मिनट, find मैं out. जरा देखता हूँ क्यों हाँ. स्टॉप हो गया। नहीं, मेरा तो चालू है मेरे ख्याल से। नहीं सर, मेरा यहाँ पे योर वीडियो स्टॉप बनून आले।
हाँ वेबसाइट नहीं दिया हुआ है डॉक्टर उस पे। हेलो वेबसाइट देखो डॉक्टर गिरी, हाँ सॉरी मैं इधर वेबसाइट दिया नहीं है बराबर। हाँ ठीक फेसबुक है, है, वेबसाइट मैं इंस्टाग्राम है। आपको बोलता हूँ, DRGIRI मीन्स डॉक्टर गिरी GIRI diabetesfreedom.com करके वेबसाइट है हमारा। गिरीश सर, अरुण दिस साइड। तो हाँ आपका बोलिए अरुण मतलब व्हाट इज योर सक्सेस रेट, लाइक कि कैसे, मतलब जितने पेशेंट आए ऑल यू गॉट अ फुल 100% सक्सेस, और कैसा नहीं है सर, वो? कैसा है मालूम है ना कि हर सिस्टम में कोई फॉलो करने वाला रहता है, कोई फॉलो करने वाला नहीं रहता है बराबर ना। किसी किसी के अपने शरीर का जो सिस्टम है वो कभी सपोर्ट करता है नहीं करता है बराबर ना, हर एक के अलग अलग ये रहता है, लेकिन 80% है सर। थैंक यू। हॅलो हाँ बोलिए सर। हा डॉक्टर मी शेळके बोलतोय, हडप हाँ सर बोला म्हणून सर। बोलतोय। हाँ बोला शेळके सर बोला। हा 2-3 वेळा हाच प्रश्न आलाय की ऍव्हरेज 250 शुगर जे सांगतायत, म्हणजे HbA1c मध्ये किती काउंट होतं सांगा ना जरा। HbA1c मध्ये साधारण 8च्या आत असली पाहिजे सर। 8च्या आत, हा ते बऱ्याच वेळा 2-3 वेळा असं झालं की प्रश्न विचारला जातोय आणि ते हाँ HbA1c 8च्या आत असली पाहिजे सर। हा, आणि दुसरा एक प्रश्न असा आहे की ते एनर्जी मेडिसिन्स काय म्हणला? हाँ आवाज एक कट होते सर शेळके साहेब आपला। एनर्जी मेडिसिन्स काहीतरी असं म्हटलात ना तुम्ही, ते हाँ एनर्जी मेडिसिनचं सेशन आपण घेणार आहे सर आता, इट इज अ न्यूली पार्ट आहे तो है ना। आपण आता जे नवीन लोक आहेत त्यांच्यासाठी घेतोय, तर आता जुन्या लोकांना पण त्याच्यामध्ये आपण ऍड करून घेणार आहे, काही प्रॉब्लेम नाही। बरं शेळके साहेब, आता तुम्ही आलाच आहे ऑनलाईन, तर बरं हे बाकी जणांना पण सांगतो, शेळके साहेब आमच्याकडे ऑलरेडी ट्रीटमेंट घेत आहेत। त्याच्यामध्ये किती 5-6 महीना हो गया ना शेळके सर? हाँ 5 महीना कंप्लीट हो गया। हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर? वगैरह तो अभी आवाज नहीं आ रहा है सर आपका, थोड़ा जरा माइक का देख लीजिए ना। बीपी डायबिटीज की गोलियां बंद है अभी। गुड। हेलो हाँ बोलिए सर, सुन रहे हैं। हाँ बीपी डायबिटीज की गोलियां बंद है, बाकी डाइट जो बताते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। 200 के आसपास शुगर रहती है, प्रॉपर कंट्रोल रहेगा तो वो 120 तक भी आती है, 120-140 तक भी आती है। चलेगा। और बीपी भी विदाउट मेडिसिन अभी 140-85 रहता है। बराबर ना सर, प्रॉब्लम ये है ना कि हमको आंकड़े में अटका दिया है पूरा, है कि नहीं? हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी हेल्थ कैसे है। हाँ बोलिए सर। क्योंकि सर डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये एवरेज कैसे निकलते हैं? हाँ वो ये लैब वाले निकालते हैं, आप खून दे दीजिए, उनको बोलना HbA1c करके टेस्ट करना है, वो निकाल देते हैं। तो HbA1c कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब? अभी आपने बताया था, सुनने 8 के अंदर होना चाहिए सर, 8 के अंदर। अच्छा 8 के अंदर बिना दवा के होना चाहिए, बिना दवा के। दवा खा के ओके कुछ फायदा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, जो आपने 250 बताया वो एवरेज कैसे निकालते हैं, बता दीजिए। वही तो मैंने आपको अभी बोला, HbA1c आप टेस्ट करो तो आ जाएगा सर। HbA1c के अंदर लिखा हुआ ही होता है वो। हाँ वही HbA1c आप टेस्ट करो, आ जाएगा उसमें। 8 भी लिखा हुआ तो 250 वाला रेंज भी लिखा हुआ होता है। हाँ सब लिखा रहता है सर। ठीक है। चलेगा सर। ओके, मेरे ख्याल से थैंक यू फॉर, आपने जो मेरे लिए टाइम दिया और अपने लिए भी जो टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, उनको अगर नंबर नहीं है तो मैं नंबर एक बार वापस बोलता हूँ। हमारे नंबर है 8484-051025 ना, फिर बोलता हूँ 8484-051025। और दूसरा नंबर ये है, वही है 8484, ये 05 की जगह 06 है और एंड में 1025। 8484-06-1025। Thank you for attending the session. थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। और सॉरी जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के वजह से आप मेरे को नहीं देख पाए, दूसरों No का problem. वीडियो आ रहा था। कोई नहीं सर, नहीं आपका भी वीडियो आ रहा है सर, बस लेकिन क्या है मेन स्क्रीन में नहीं आ रहे हैं आप साइड स्क्रीन अपन स्क्रॉल करेंगे ना तो आ जाते हैं आप। हाँ वही ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू जी। है, लेकिन अभी आप समझ के लेंगे कि मैं मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ,
तो आप मेरे को उसके लिए माफ नॉट कर एन देंगे। इशू सर, हाँ, नॉट एन और इशू। जरूर कनेक्शन में रहिए, और भले आप मेरे से लो या और किसी से लो, लेकिन मेडिसिन मत हेलो खाइए, ये मेरी मैं कल सलाह है। या परसों में सर मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट हेलो लेता हूँ सर, आपका। हेलो डेफिनेटली सर, सर। हाँ बोलिए हेलो मैडम। हेलो हाँ सर, बोलिए मैडम। हाँ। सर सर इज दिस योर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर? नो मैडम, दिस हेलो इज हमारे क्लिनिक का कांटेक्ट नंबर है, लेकिन इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप मेरा अपॉइंटमेंट लेके मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं सर मैडम। मैं कोई बहुत सर डू बड़ा यू हैव एनी सेलिब्रिटी नहीं हूँ फ्रैंचाइजी मैडम, इन ऐसा साउथ कुछ इंडिया? नहीं है कि हमें अमिताभ बच्चन हूँ नहीं मिल पाऊंगा, मैं मिलूंगा आपसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नो नो, डू यू हैव एनी फ्रैंचाइजी इन साउथ इंडिया? मैडम नहीं है, लेकिन हमारे से लोग अभी देखो यूएसए में भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ले रहे हैं, और कनाडा में भी ले रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो वो लोग तो ओके ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप क्या उधर से भी ले सकते हैं, उसके लिए पर्सनल सो मिलने की जरूरत है इसके लिए। नो, सो हाउ डू यू गिव दिस एनर्जी मेडिसिन सर? देखो एनर्जी मेडिसिन इज द टेक्निक्स है वो कुछ, बराबर ना, वो हम आपको ऑनलाइन में ग्रुप में ही सिखाते हैं सबको, बराबर ना, इट इज अ ग्रुप शेड्यूल। और जो बाकी मेडिसिन लगता है आयुर्वेदिक वगैरह, वो तो कुरियर से जाता है मैडम सब जगह। तो आए हुए So everything is oral. हाँ, Everything is oral. एवरीथिंग इज नॉलेजेबल। No, oral. या मैडम, It ये is आप विजुअल peroral ऑडियो route which you विजुअल are भी giving. आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, व्हाट्सएप कॉल में ऑडियो विजुअल होता है, या पर्सनल जूम मीटिंग में भी अपन ऑडियो विजुअल होता है। No, आप I'm हमें asking whatever medication you are giving. I mean, नहीं मैडम, whether कुछ it. फिजिकल मेडिसिन कभी कभी लगता है, बड़ा ना, हमेशा नहीं Okay. लगता है, कभी कभी लगता है। मीन्स अभी बहुत सारे जन ने सवाल पूछा, मीन्स एक जन ने मेरे ख्याल से पूछा कि भाई मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, कि मैं तो पहले से ही मेडिसिन देने के खिलाफ हूँ, बराबर ना, मैं तो मेडिसिन देता ही नहीं। हाँ, लेकिन अभी जैसे अभी देखो किसका किडनी खराब है, या किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, या किसको रेटाइनोपैथी है, तो उनके लिए बिना मेडिसिन के होता नहीं, उनको हम लोग बाय कुरियर भेज देते हैं मैडम। Okay, sir. Okay, sir. Are you training any doctors? हाँ बोलिए। Are you giving any training to the doctors also? हाँ, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं ना मैडम, अगर आप डॉक्टर है और आप आपके एरिया में चलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको भी ट्रेनिंग दूंगा। I mean, I should contact the same number. हाँ, या कांटेक्ट करिए, फिर अपन पर्सनली मिल लेते हैं। आप बोल दीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा बात हुआ था कल, तो बात करना है। आपका नाम क्या मैडम, मैं बोल के रखूंगा क्लिनिक में। Yeah, this is Dr. Santoshi, sir. या मैडम चलेगा, मैं बोल के रखता हूँ, फिर आपका फोन आने के बाद वो बाय अपॉइंटमेंट अपन बात करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको डॉक्टर ट्रेनिंग में कैसा लिया जाए। Okay, thank you, sir. Thank you. थैंक यू। नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। कुछ भी आपके सवाल रहेंगे तो जरूर आप मेरे को आप मेल करिए या फिर व्हाट्सएप पे भेजिए। नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू, आपने जो अभी तक मेरा साथ दिया, आखिरी तक 40 लोग हैं, बराबर ना। थैंक यू, आप मेरे साथ रहे, आपने इतना मेरे को टाइम दिया, आपका थैंक यू सर। टाइम इज ऑल्सो द मनी। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना सर। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन आवाज रहा हूँ। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, मेरे को आ रहा है आपका आवाज, बोलिए सर। आप हेलो। हाँ बोलिए। हाँ आप कोई आपका आगे का जो पेशेंट हो, मतलब पुराना, उसका कुछ आप, मेरा नाम योगेश है। हाँ बोलिए। हाँ जो मतलब आपका पुराना पेशेंट है, उसका कुछ रेफरेंस नंबर ऐसा कुछ दे सकते हैं? सर एक काम करिए, आप नेट पे जाएंगे ना, तो हमारे बहुत सारे बैचेस जो बराबर ना, एक 50-60 लोगों के बैचेस रहते थे, है कि नहीं? तो वो बैचेस ठीक हुए ले, वीडियोस नेट पे अवेलेबल है। आप 38 बैच 48 बैच ऐसा डाल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे सर, कि जो स्टेज पे ऊपर बोल रहे हैं कि हम लोग ठीक हो गए, वो अपना नाम बताते, एरिया बताते, सब बताते हैं। हाँ नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग, एनीबॉडी फ्रॉम गुजरात, सूरत, बड़ौदा? हाँ, अहमदाबाद से भी 2-3 लोग हैं सर, है जरूर है। मैं उनसे बात करूंगा और उनको बोलूंगा आपका नंबर दिया तो चलेगा क्या, क्योंकि कैसा है, कुछ लोग पर्सनल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपसे जरूर बात करेंगे। ऑब्वियसली, थैंक यू। चलेगा, ओके, थैंक यू।
Okay, sir. Thank you. Bye bye. Okay, thank you.